नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसकी आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है, जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए, तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं जिससे कि हम समझ पाए इसके अंदर का कंटेंट क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं वोकैब शो के बारे में। आप देख ले रहे हैं भाई क्या वोकैबलरी का शो, जिसमें हम बात कर ले रहे हैं क्या एंटोनिम्स के बारे में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा है ये। अभी तक हमने बातचीत करी है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से लेकर सिनोनिम्स एंटोनिम्स तक। हमने टॉपिक क्या करा है, वन वर्ड कर लिया हमने, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स कर लिया हमने, एडियम्स कर लिया एंड फ्रेजेस कर लिए। अगर मैं इन तीनों टॉपिक को कंबाइन करूँ ना, तो आपने अभी तक 11,000 प्लस वर्ड्स के साथ खेला है। ठीक है, यकीन ना हो तो पुराने वीडियोस को जाकर चेक करें जी, वॉच करें। ठीक है, सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। एंटोनिम्स आपके सामने है जी, देख लें जरा। ठीक है, अब इसमें भी हम क्या कर रहे हैं भाई, एंटोनिम्स के प्रीवियस ईयर वो क्वेश्चंस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए। और अभी फिलहाल हम जिस एग्जाम के बारे में चल रहे हैं, एसएससी CHSL 2021 टायर 1 के बारे में बात करेंगे। ठीक है जी, स्टार्ट कर लें भाई सेशन को। चलो स्टार्ट करते भाई क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आ जा भाई। हाँ, और आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 601, राइट। तो इससे आपको सिर्फ इतना आइडिया लगाना है कि अभी तक आपने 600 प्रीवियस ईयर भी करे हुए हैं, 600 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करे हैं। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है, एनॉय करना। एनॉय करना क्या होता है भाई? एनॉय करने का मतलब होता है परेशान करना। एनॉय करना, परेशान करना। ठीक है, परेशान करने के सेंस में अगर आप एनॉय करने को लेते हो तो आपके पास जो निकल के आता है वो आता है इरिटेट करना। इरिटेट हो गया भाई। ठीक है, सिनोनिम्स निकाल रहा हो अभी। एनॉय की क्या निकाल रहा हो? सिनोनिम्स। इरिटेट बोलोगे, टीज करना बोलोगे, टीज होना भाई। ठीक है, टेंशन में आ जाते हो भाई, जब परेशान होते हो तो टेंशन में आ जाते हो। ठीक है, तो वो भी हो जाएगा। इर्क एक वर्ड होता है भाई, इर्क भी मार्क कर सकते हो। सो एनॉय की जो मीनिंग आपके समझ में आ रही है वो आ रही है इरिटेट, टीज और इर्क, एनॉय के सिनोनिम्स के तौर पे। अब एनॉय के लिए एंटोनिम क्या होगा भाई? एनॉय के लिए एंटोनिम होगा कंफर्ट, या फिर शांति के सेंस में आप बोलोगे तो काम बोल सकते हो, है ना। प्लेकेट बोल सकते हो। प्लेकेट के अलावा आप पैसिफाई करना बोल सकते हो, पैसिफाई। तो पैसिफाई बोला, प्लेकेट बोला, काम बोला, ये आपने बोला क्या? एनॉय के सेंस में। एनॉय के सेंस में आपने ये चीज़ों को यूज़ करा जी, कंफर्ट, काम, प्लेकेट एंड पैसिफाई। डन। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलें। ये बात इतनी सी समझ आ गई, उसके एंटोनिम्स भी समझ आ गए, सिनोनिम्स भी समझ में आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है वेन। वेन का मतलब होता है तुच्छ। अगर वेन का मतलब तुच्छ होता है, मतलब नेग्लिजिबल, निगलेक्ट करने के सेंस में, इग्नोर करने के सेंस में। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हो मॉडेस्ट लिखा हुआ है एंटोनिम में। तो वेन से 2 मीनिंग निकल के आ सकती है भाई। एक वेन होता है क्या, एक वेन का मतलब होता है बिल्कुल वॉइड के सेंस में। वॉइड के सेंस में, नेग्लेक्ट के सेंस में आप बोलते हो। नेग्लेक्ट बोल सकते हो, वॉइड बोल सकते हो, ठीक है, या फिर नल बोल सकते हो, है ना। ये वेन बोल सकते हो, राइट। ठीक है, उस सेंस में बोल सकते हो कि वो चीज़ उतनी वर्थलेस के सेंस में, वर्थलेस भी बोल सकते हो। आप बोलना चाहो तो वर्थलेस भी बोल सकते हो, है ना, पॉइंटलेस बोल सकते हो। तो ये सिनोनिम्स आपके लिए क्या है भाई? पॉइंटलेस, पॉइंटलेस लो। ये सिनोनिम्स हो गए भाई वेन के। वेन के हमने लिखे सिनोनिम्स। अब बात करेंगे एंटोनिम्स की। किसकी बात करेंगे भाई? मेरे एंटोनिम्स की बात करेंगे। एंटोनिम्स क्या कह रहा है भाई? मॉडेस्ट। एंटोनिम्स क्या बोल रहा है? मॉडेस्ट बोल रहा है। मॉडेस्ट मतलब क्या? नरम, हाँ कि ना, नरम बोल रहा है भाई। तो हम्बल होने के सेंस में बोल रहा है भाई। एक तो ये देखो भाई, हम्बल होने के सेंस में बोल रहा है। दूसरा, आप अगर वर्ड के सेंस में, खाली के सेंस में लियो तो फुल यहाँ पे बोल सकते हो। फुल मतलब भरा हुआ, है ना। वेन को 2 तरीके से आप यूज कर सकते हो। वेन मतलब क्या? जिसकी कोई वैल्यू ना हो वो वेन, या फिर जिसकी वैल्यू हो और वो वैल्यू क्या हो? बहुत ज़्यादा हो, मतलब फुल। फुल के सेंस में आप लोगे। डन है भाई, ये वर्ड क्लियर है भाई। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड आपके स्क्रीन पर है भाई, टर्स।
क्या बोल रहा है भाई, टर्स, TERSE, टर्स, टर्स के बारे में पूछना है आपने, ठीक है। TERSE हुआ टर्स, टर्स मतलब क्या, संक्षिप्त, टर्स मतलब क्या हो गया भाई, संक्षिप्त हो गया, है ना। टर्स मीन संक्षिप्त हुआ। अब ध्यान से देखेंगे जरा टर्स के बारे में क्या बोल रहा है। टर्स संक्षिप्त हुआ तो अब ये इसकी दो तरह से बात निकल के आएगी। टर्स मतलब एक तो समझ लो कि कोई चीज़ ब्रीफली बोल रहे हो, थोड़ा बोल रहे हो, तो उस सेंस में, कम बोलने वाले के सेंस में आप टर्स का यूज़ करते हो। तो कम बोलने वाले के सेंस में टर्स के लिए क्या क्या मतलब निकल कर आ रहा है। एक तो निकल के आ गया भाई लैकोनिक, ठीक है, लैकोनिक बोला आपने, ठीक है। कंसाइज, ठीक है। रेटिसेंट, रेटिसेंट को मैंने ऐसे याद कराना है कि रहती है सेंस जिसमें, वो होता है रेटिसेंट, मतलब जिसमें सेंस है वो कम बोलता है भाई, ठीक है। तो लैकोनिक, कंसाइज, रेटिसेंट, टैकीटर्न, क्या बोल सकते हो भाई, टैकीटर्न। तो टैकीटर्न, रेटिसेंट, कंसाइज एंड लैकोनिक टर्स के लिए क्या बनेंगे भाई, प्रॉपर तरीके से सिनोनिम्स बन जाएंगे। मतलब इसका क्या होता है कि कम बोलना, है ना, बोलने में भी क्या होता है भाई, कम बोलना। और भी क्या मार्क मार्क कर सकते हो यहाँ पे, ब्रीफ मार्क कर सकते हो, ब्रीफली, है ना, ब्रीफ मार्क कर सकते हो, ठीक है। और क्या, समरी के सेंस में भी आप इसको यूज करना चाहो तो समरी भी बोल सकते हो। मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर सिनोनिम्स बोलता तो ये बातें बोल सकते हो। अब बात करते हैं एंटोनिम्स की। एंटोनिम्स क्या होगा सर, एंटोनिम्स होगा वर्बोस, ज्यादा बोलने वाला, बक बक करने वाला, है ना, वर्बोस, राइट, वर्बोस हो गया। अब वर्बोस के लिए आपके पास क्या है भाई, सिनोनिम्स। अगर मैं बोलूँ टर्स के एंटोनिम में वर्बोस न लिखा होता तो और क्या लिखा होता भाई, वर्डी लिख देता वो, उसका मन, टॉकेटिव लिख देता, टॉकेटिव, राइट, टॉकेटिव लिख देता, वर्बोज लिख देता, वर्डी लिख देता, टॉकेटिव लिख देता। ये वर्ड्स वहां पे आपके सामने लिख के आ जाते। क्लियर है भाई, हाँ भाई, मैंने सिर्फ इतना बोला कि आप गरुलस, टॉकेटिव और वर्डी को यहाँ पे बिठा सकते हो वर्बोज के सेंस पे, ठीक है। पूरा पूरा वॉइस क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, इतनी सी बात बोली थी मैंने कि इसका एंटोनिम ये हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। 4 क्या कह रहा है, एग्जेजरेट करना। 4 क्या कह रहा है भाई, एग्जेजरेट करना। एग्जेजरेट मतलब क्या होता है भाई, बढ़ा चढ़ा कर बोलना। किसी बात को आपने इतना बढ़ा चढ़ा के बोल दिया। जैसे क्या बचपन में अपन क्या बोलते थे भाई, बचपन में अपन ये बोलते थे कि मेरे पापा गए हैं वहां से ये लेकर आएंगे, है ना, ऐसा हो जाएगा, मेरे घर तो बड़ी सी टीवी है, मेरे घर बड़ा सा, मतलब ये, मतलब कोई चीज़ को हमने बड़ा मतलब वैसा बना देना था। सो एग्जेजरेट मतलब क्या, कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलने को एग्जेजरेट बोलते हैं। अगर एंटोनिम में जाएंगे, एग्जेजरेट वर्ड ठीक है वहाँ पे। अगर एंटोनिम की बात करें तो अंडर स्टेट करना, मतलब कम में आंकना, अंडर एस्टिमेट करना, ठीक है। अंडर एस्टिमेट करने से मीनिंग क्या हो जाएगी, अंडर एस्टिमेट करने निकल कर आ जाएगी, तो अंडर एस्टिमेट करना, अंडर स्टेट करना कहलाएगा, राइट, डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 605, 5 क्या कह रहा है भाई, डिले करना। डिले करना मतलब क्या, विलंब। डिले करना मतलब क्या, पोस्टपोन करना, डिले करना, विलंब करना, ठीक है। तो पोस्टपोन भी बोल सकते हो उसको, और डिले ठीक है, अगर देखो तो डिले ठीक है। डिले के लिए हमारे पास जो एंटोनिम है वो क्या है भाई, हेस्ट। हेस्ट मतलब क्या भाई, शीघ्रता करना। और हेस्ट के लिए के साथ हमारे पास एक और सिनोनिम निकल के आता है, क्या, क्विकेन करना। अच्छा, यहाँ पे मॉडरेट बोल सकते हैं, क्या, मॉडरेट बोल सकते हैं डिले के सेंस में, मॉडरेट, है ना, ठीक है। दूसरा आप इसको रिटार्ड बोल सकते हो, रिटार्ड, है ना, रिटार्डेशन होता है, रिटार्ड बोल सकते हो, ठीक है। डिले को ये दो वर्ड और दे सकते हो आप, देना चाहो तो, ठीक है। बाकी एंटोनिम तो ठीक है, हेस्ट और क्विकेन, डन है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, मिग्र। मिग्री मतलब क्या होता है भाई, MEAGRE, मिगर मतलब होता है थोड़ा, है ना, ठीक है। मिगर, MEAGRE, कई अच्छा एक दो वाले बार मतलब आपने देखा होगा कि जिसमें मैंने ई को आर से पहले लगा दिया था, ठीक है, वो वर्ड भी आपने देखा होगा, तो वो जल्दी जल्दी में चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं थोड़ी सी। तो मिगर मतलब थोड़ा, थोड़ा मतलब क्या, कम के सेंस में होता है। कम मतलब क्या, स्कार्स, स्कार्स बोलते हो ना, स्कार्स, स्कार्स या फिर स्कारसिटी बोल लो सीधे, स्कारसिटी मतलब कमी, ठीक है। मिगर मतलब क्या, स्कैंट, कोई चीज़ की मात्रा आपके पास कम है। नेग्लिजिबल के सेंस में आप यूज़ करते हो, क्या, नेग्लिजिबल के सेंस में, नेग्लिजिबल, ठीक है। तो इस सेंस में जब आप यूज़ करते हो तो नेग्लिजिबल, स्कांट और स्कारसिटी मिगर के क्या हो जाएंगे, मिगर के सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स तो जो ये वर्ड लिखा है ना प्लेंटीफुल, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। मैंने बोला जो प्लेंटीफुल लिखा हुआ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। अब प्लेंटीफुल के अलावा और क्या क्या हम यहाँ पर देख सकते थे, अगर प्लेंटीफुल नहीं आता तो क्या आता, बाउंटीफुल आ जाता, ठीक है। बाउंटीफुल के अलावा क्या आ सकता था,
क्या एबेंडेंस आ जाता था, क्या एबेंडेंस, एबेंडेंस, ठीक है। और क्या प्रोफ्यूज भी वर्ड होता है, प्रोफ्यूज भी आ जाता है वहां पे, और प्रोडिगल भी आ जाता है। ज़्यादा के सेंस में आप ये चीज़ें यूज कर सकते हो। एक्स्ट्रावेगेंट और कई बार लेविस वर्ड भी देखने को मिला है, ठीक है। इसके सिनोनिम में, एबंडेंस के सिनोनिम में लेविस और एक्स्ट्रावेगेंट भी देखने को मिला है। तो इस चीज़ को भी आप जरा अंडरस्टूड करते हुए चलेंगे, मतलब आपके दिमाग में रहना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन कह रहा है डाउटफुल होना। क्या होना भाई? डाउटफुल होना। डाउटफुल मतलब क्या? अनिश्चित, अनस्टेबल। डाउटफुल होना मतलब क्या? डूबियस बोल सकते हो उसको। क्या बोला आपने? डूबियस बोला, तो डूबियस बोला, ठीक है। डाउटफुल, डूबियस, क्या अनस्टेबल बोल सकते हो, ठीक है। अनस्टेबल बोल दिया, डूबियस बोल दिया, डाउटफुल बोल दिया, ये तो आपने बोल दिया, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, डाउटफुल को आप एम्बिग्यूअस भी बोल सकते हो। एम्बिग्यूअस आता है तो डाउटफुल में आप उसके सिनोनिम्स में आप मार्क कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं एंटोनिम की बात करूँ, एंटोनिम क्या होगा भाई? डिसिसिव। एंटोनिम क्या होगा भाई? डिसिसिव मतलब निर्णायक, डिसिसिव। डिसीट और डिसिसिव में कभी क्या करना है भाई? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक वर्ड होता है डिसीट, ठीक है। डिसीट मैं यहीं बैठा रहा हूँ, देखो जरा, डिसीट, ठीक है। डिसीट, डिसीट मतलब क्या होता है भाई? छल, चीट करना, चीट करना होता है। और डिसिसिव लिखा है, डिसिसिव मतलब क्या होता है भाई? निर्णय, डिसीजन से बनना है भाई, DECISION, डिसीजन, ठीक है। डिसीजन से बना है भाई, डिसीव, है ना, डिसिसिव, डिसिसिव, DECISIVE, डिसिसिव, राइट। डिसिसिव हो गया, डिसीजन हो गया, ये बात समझ आ गई, ठीक है। तो डिसीजन भी डिसिसिव के सेंस में यहाँ पे आप डाउटफुल का एंटोनिम मार्क कर सकते थे। और यहाँ पे एम्बिगियस वगैरह रखा हुआ है तो आप यहाँ पर ऑब्वियस मार्क कर सकते हो। आप चाहो तो ऑब्वियस को, OBVIOUS, ऑब्वियस को मार्क कर सकते हो, जो कि फ्रैंक और क्लियर या फिर ऑनेस्ट के सेंस में यूज हो जाएगा, राइट। तो मतलब ये पता, अच्छा एक चीज आप जरा और याद याद रखें कि ऐसा नहीं कि सिर्फ एक वर्ड का एक एंटोनिम पढ़ लिया आपने काम खत्म हो गया, नहीं भाई, उसकी प्लेस पे कुछ भी घुमा के आ सकता है। उस घुमा के आने वाले से हमें बचना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 8, 8 कह रहा है इग्नोमिनी। क्या बोला भाई? इग्नोमिनी मतलब क्या? अपमान, मतलब इंसल्ट, ठीक है। इग्नोमिनी, ठीक है, मतलब इससे और निकालना चाहो तो कंडेम निकाल सकते हो कि भाई किसी ने मेरा अपमान करा, मेरे बारे में बुरा भला बोला, ठीक है। तो कंडेम, इंसल्ट और इग्नोमिनी क्या हो जाएंगे भाई? आपस में सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो आप ग्लोरी बोल सकते हो। ग्लोरी मतलब क्या? प्रशंसा करना। ग्लोरी की मीनिंग क्या होगा? प्रशंसा करना। दूसरी मीनिंग अगर मैं निकालूं तो प्रेज कर सकते थे इसको हम, ठीक है। इसके अलावा आप क्या बोल सकते थे? यहाँ पे एडमायर बोल सकते थे, एडमायर, प्रेज, ग्लोरी, राइट। अब इसके अलावा और कुछ बोल सकते थे जी, बिल्कुल। कमेंट बोल सकते थे। क्या? कमेंट, ये बड़ा पॉपुलर वर्ड है भाई। कमेंट एग्जाम में ये बड़ा पॉपुलर है। कमेंट बोल सकते थे, एडमायर बोल सकते थे, प्रेज बोल सकते थे, किसके लिए भाई? ग्लोरी के लिए। और भी कुछ सर, एक्सटॉल और एक्सॉल्ट भी अगर रखना चाहते हो तो रख लो, है ना। एक्सटॉल और एक्सॉल्ट भी आप अपना रखना चाहते हो तो यहाँ पर रख सकते हो, ये भी उसके सिनोनिम्स की तरह काम करेगा। और इग्नोमिनी के लिए क्या बन जाएगा भाई? इग्नोमिनी के लिए एंटोनिम का काम करेगा। डन है, डन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 8 डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, 9 कह रहा है नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट की मीनिंग क्या होगी भाई? नेग्लिजेंट मतलब असावधान। नेग्लिजेंट की मीनिंग है असावधान, असावधान, यू नो, ठीक है। जिसको ओवरलुक कर दिया जाए, जिसको जो केयरलेस तरीके से देखा जाए, केयरलेस एक तरीके की मीनिंग हो जाएगी नेग्लिजेंट के लिए, राइट, ठीक है। जो बिल्कुल उसको मतलब केयर फ्री कह सकते हो, केयर फ्री भी एक वर्ड हो जाएगा। अलर्ट नहीं होने के सेंस में भाई, है ना। नेग्लिजेंट का मतलब हो गया भाई कि आप अलर्ट नहीं हो, मतलब आप ओवरलुक भी यहाँ रखना चाहो तो ओवरलुक को भी रख सकते हो। ओवरलुक मतलब क्या? ध्यान न देना। नेग्लिजेंट मतलब क्या? ध्यान न देना, राइट। तभी तो आप असावधान हो। अब इसके लिए एंटोनिम क्या निकल करेगा? अटेंटिव मार्क किया आपने, ठीक है। केयर, 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 केयर करना मार्क के लिए, या केयरफुल मार्क कर लो, केयरफुल मार्क कर लो, ठीक है। अटेंटिव, केयरफुल, और क्या मार्क कर सकते हैं आप? अटेंटिव, केयरफुल, और क्या मार्क कर सकते हैं? बिल्कुल, केयरफुल, अटेंटिव, और तो आप अलर्ट मार्क कर सकते हो, ठीक है। अलर्ट मार्क कर सकते हो। तो अलर्ट, केयरफुल और अटेंटिव नेग्लिजेंट के लिए क्या बना भाई? एंटोनिम बनेगा। बिल्कुल। कॉशियस मार्क कर सकते हो, एग्जैक्टली कॉशियस मार्क कर सकते हो आप, CAUTIOUS, कॉशियस मार्क कर सकते हो, ये भी एंटोनिम बन जाएगा नेग्लिजेंट के लिए। तो भाई कितने एंटोनिम्स बन सकते हैं ये जरूरी है जानना, ठीक है। रटना नहीं है भाई, समझना है, अंडरस्टैंड करना। एब्सर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 10, 10 क्या कह रहा है भाई? एब्सर्ड। एब्सर्ड की मीनिंग क्या होगी? बिल्कुल सिंपल मीनिंग होगी सर, विवेक शून्य। एब्सर्ड की मीनिंग होती है मॉक करने वाला, ठीक है, जो मॉकरी करता, अरे सही तो स्पेलिंग लिखा था यार, हाँ, मॉकरी करने वाला, ठीक है। जिसके पास जो स्टूपिड हो भाई,
ठीक है, स्टूपिड, एब्सर्ड मतलब बेतुकी बातें करने वाला। विवेक शून्य जो वही होता है, यहाँ पे विवेक शून्य लिखा हुआ है, लेकिन एब्सर्ड की मीनिंग आप ऐसे समझो, एब्सर्ड मतलब बेतुका, बेढंगा, है ना, जो बेतुकी बातें करता, नॉलेज वाली बात नहीं करता हो। ठीक है, सो मॉकरी हो गया स्टूपिड, जो स्टूपिडिटी की हदें को पार कर गया हो, है ना। ठीक है, स्टूपिडिटी के साथ आप क्यूपिडिटी को भी यहाँ बैठा सकते हो, ये भी आपका सिनोनिम की तरह ही काम करेगा। ठीक है, आप डेरिजन भी लिखना चाहो तो डेरिजन भी यहाँ पर पॉइंट आउट कर सकते हो, तो डेरिजन, क्यूपिडिटी, स्टूपिडिटी, मॉकरी, ये सारी बातें यहाँ पर यूज हो जाएंगी। डन, ठीक है, चलो नेक्स्ट की बात करें। अच्छा, इसके आपके सामने क्या है भाई, सेंसिबल। सेंसिबल यहाँ पे क्या होगा, विवेकपूर्ण। सेंसिबल क्या होगा भाई, विवेकपूर्ण। डन है, एब्सर्ड, मॉकरी, स्टूपिडिटी, क्यूपिडिटी, डेरिजन, और सेंसिबल क्या हो बना, सेंसिबल यहाँ पे बना आपका एब्सर्ड का। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज बात कर सकते हो, सेंसिबल विजडम से भरा हुआ बात कर सकते हो, विजडम या विटी मार्क कर सकते हो, अगर मार्क करना चाहो तो विटी, या फिर विटी के अलावा एक सेन मार्क कर सकते हो, समझदार, सेन। ठीक है, तो सेन यहाँ रखा तो इनसेन को इधर भी बैठा सकते हो, ये चीज ध्यान देते रहा करो। डन है भाई, एब्सर्ड डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 11। 11 कह रहा चीयरफुल होना। चीयरफुल होने की मीनिंग क्या होगी भाई, चीयरफुल होना मतलब क्या, आनंदित होना, मतलब डिलाइटफुल बोल सकते हो, है ना, डिलाइटफुल बोल सकते हो, डिलाइटफुल। ठीक है, चीयरफुल, डिलाइटफुल। और इसके सिनोनिम्स देखना जरा, जॉवियस बोल सकते हो क्या, जॉवियस बोल सकते हैं सर, जॉक्युलर भी बोल सकते हैं, जॉक्युलर बोल लो, जोकंद भी बोल सकते हैं, जोकंद बोल लो। ठीक है, जॉवियस बोला, जॉक्युलर बोला, जोकंद बोला, डिलाइटफुल बोला, चीयरफुल बोला। दीज आर व्हाट सिनोनिम्स, है ना, दीज आर व्हाट सिनोनिम्स। अब इसके जरा देखना, मर्थ भी मार्क कर सकते हैं आप, मर्थ भी मार्क कर सकते हैं। ठीक है, मर्थ भी यहाँ पर मार्क कर सकते हैं, ब्लिसफुल भी बोल सकते हो आप इसको, ब्लिसफुल। तो भाई ये जो प्यारे वर्ड्स है ना, इनको तो जरा याद रखो, जो प्यारे वर्ड्स हैं उनको जरा याद रखो कि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, राइट। इसके अलावा आप पाते हो जब एंटोनिम में चीयरफुल का एंटोनिम ढूंढते हो तो आपको एंटोनिम क्या मिलता है, ग्लूमी। ग्लूमी मिला तो आपको पता चला ये क्या होता है, डेजोलेट होता है। क्या, डेजोलेट के सेंस में आप इसको यूज करते हो। डेजोलेट के अलावा और क्या एंटोनिम मार्क कर सकते हो यहाँ पे सर, डेजोलेट के अलावा हम डिप्रेस्ड मार्क कर सकते हैं, ये तो ये इजी वर्ड हो जाएगा, डिप्रेस्ड। सर कुछ टब बताओ, मेलनकोली लिख लो, मेलनकोली, है ना, ये लिखो भाई। तो मेलनकोली लिखा आपने, डिप्रेस्ड लिखा, डेजोलेट लिखा, ग्लूमी लिखा। एक वर्ड लिखना चाहो तो ग्लम लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, और भी लिखना है तो डिस्पेयर लिख सकते हो, डिस्पेयर लिख लो, है ना। और भी लिखना है तो आप डिसमाल लिख सकते हो। तो देखो कितना मजा आ रहा है आपको सारे वर्ड्स को लिखने में, है ना। ग्लूमी के साथ, चीयरफुल के साथ आप एंटोनिम को कैसे बिठाते हो, ये सारे वर्ड्स आपके सामने। मजा आना चाहिए भाई कि आपको वर्ड्स के साथ खेलना आना चाहिए, इंपॉर्टेंट वो है तो वो आपके सामने है जी। क्वेश्चन नंबर 12, कंसील्ड। कंसील्ड मीन्स व्हाट, कंसील्ड मतलब क्या, वो चीज जो सीक्रेट हो। कंसील्ड की मीनिंग क्या भाई, गुप्त, सीक्रेट। कंसील्ड की मीनिंग सीक्रेट है भाई। तो कंसील को हाइड बोल सकते हैं या हिडन बोल सकते हैं, हाइड बोल लो या फिर क्या बोल सकते हो भाई, हिडन बोल सकते हो, ठीक है। या फिर मिस्टीरियस बोल सकते हो, इसको जो छुपा हुआ है वो मिस्ट्री ही तो है, मिस्ट्री बोल सकते हो, मिस्टीरियस बोल सकते हो। एनिग्मेटिक बोल सकते हो उसको, रहस्य, एनिग्मेटिक है भाई वो, राइट। सो ये तो सिनोनिम्स हो गया, में क्या हो गया भाई, कंसील के लिए सिनोनिम्स हो गया। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या भाई, डिस्क्लोज करना, ठीक है, या फिर ओपन करना भी इसका एंटोनिम हो जाएगा। डिस्क्लोज या फिर ओपन क्या हो जाएगा भाई, एंटोनिम हो जाएगा। डन। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13। 13 कह रहा है कॉमिक। कॉमिक मतलब होता है ह्यूमरस, कॉमेडी बोलते हैं भाई, हास्य कारक ना। कॉमिक से बना है क्या, कॉमेडी, ये वर्ड बना है भाई कॉमेडी। दूसरा क्या, ह्यूमरस बोल सकते हो, ठीक है, ह्यूमरस, ह्यूमरस, ठीक है, ह्यूमरस, ठीक है, ह्यूमरस, कॉमिक, ह्यूमरस, ठीक है, कॉमेडी से रिलेटेड है। तो इसके लिए एंटोनिम क्या है अपने पास, ट्रैजिक, दुख, ट्रैजिक, ग्रीफ, है ना। टेंशन बोल सकते हो, टेंशन, वरीड, ये सारी चीजें यहाँ पर, ग्रीफ वगैरह, है ना, ये सब यहाँ पर आ जाएंगे। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या कह रहा है भाई, 14 कह रहा है अप्रोच्ड। अप्रोच पूछ रहा है भाई, अप्रोच मतलब क्या, बढ़ना, आगे बढ़ना, मूवमेंट करना, अप्रोच करना, मूव फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ने को क्या बोलते हैं, अप्रोच करना। अप्रोच करना मतलब क्या, मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ना, ठीक है। और रिसीडेड, कई बार पूछा भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर, रिसीडेड जैसे पानी पीछे की तरफ हटता है, तो ओशियन का, सी का, समुद्र का जो पानी होता है, ठीक है, जब हाई टाइड लो टाइड आता है तो आगे बढ़ता है, पीछे की तरफ हटता है, तो रिसीडेड हो गया, घटना। और वहां से आप बैकवर्ड करते हैं, क्या, मूव बैकवर्ड, इसको क्या बोलते हो भाई, मूव बैकवर्ड, है ना, ठीक है। तो अप्रोच की मीनिंग आपके स्क्रीन पर है जी। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 15। 15 कह रहा है यूनिफॉर्म होना।
यूनिफॉर्म के बारे में बोल रहा भाई। यूनिफॉर्म मतलब क्या, अपरिवर्तन, अपरिवर्तनशील। यूनिफॉर्म मतलब क्या, अपरिवर्तनशील। ठीक है ना, जो फिक्स हो भाई, क्या हो भाई, फिक्स हो। ठीक है, फिक्स बोल सकते हैं भाई, स्टेबल बोल सकते हो उसको, स्टेबल जो चेंज ना हो। परमानेंट बोल सकते हो उसको, परमानेंट भी बोल सकते हैं। आपको लगता है सर ये इजी वर्ड पेपर में नहीं आते, मैंने न जाने कितनी दफा दिखाया कितने इजी वर्ड्स आते हैं। ठीक है, आप बस पढ़ने से भाग रहे हो, पढ़ना नहीं चाहते हो। ठीक है, यूनिफॉर्म के लिए आपके पास एंटोनिम क्या है भाई, वेरिएबल, चेंजेबल बोलते हो उसको, चेंजेबल बोलते हो। ठीक है, और क्या बोलते हो, म्यूटेबल बोलते हो। क्या बोलते हो, म्यूटेबल। म्यूटेबल इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको मार्क कर लो। म्यूटेबल क्या बनेगा, यूनिफॉर्म के लिए एंटोनिम्स बन जाएगा। और क्या परमानेंट बना है ना, टेम्परेरी बोल सकते हो इसके सेंस में, टेम्पोररी। ठीक है, चलो, वेरिएबल अपने आप में चेंजेबल होता है भाई, राइट। क्वेश्चन नंबर 16, 16 स्क्रीन पर है। 16 कुछ कह रहा है, यस 16 क्या कह रहा है भाई, 16 कह रहा है फ्रीवोलस। फ्रीवोलस होना मतलब क्या, केयर फ्री होना, बिल्कुल ध्यान नहीं देना, केयरलेस के सेंस में आप इसको यूज करते हो, है ना, केयरलेस के सेंस में। जो हीडलेस के सेंस में यूज करते हो, किसके सेंस में भाई, हीडलेस के सेंस में। हीडलेस भी होता है केयरलेस, तो आज से हीडलेस को भी केयरलेस के सेंस में ही रखो। केयर फ्री, केयरलेस, हीडलेस, ये क्या बना भाई, फ्रीवोलस बना। फ्रीवोलस मतलब क्या, जो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, चंचलता जिसके अंदर बहुत हो वो फोकस नहीं करता है, उसको बोलते हैं फ्रीवोलस। अब उसके लिए हमारे पास जो एंटोनिम दे रखा है वो दे रखा है सीरियस। दूसरा एंटोनिम क्या हम दे सकते हैं भाई, उसको हम ग्रेव बोल सकते हैं, ग्रेव बोल सकते हैं सीरियस को, है ना, ग्रेव या जेंटल बोल सकते हैं। ठीक है, चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 17, वारंट। वारंट की मीनिंग बताओ जरा। वारंट की मीनिंग भाई समर्थन करना, सपोर्ट करना। ठीक है, सपोर्ट करने के सेंस में आप यूज करोगे, क्या, सपोर्ट करने के सेंस में आप यूज करोगे। ठीक है, वारंट सपोर्ट करना। ठीक है, अगर उसके एंटोनिम की बात करें तो क्या है, ब्रीच। भाई ब्रीच मतलब क्या, दरार पैदा करना, कि जो आप सपोर्ट कर रहे थे उसके बीच में क्या हो गया भाई, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दरार पैदा हो गई, तो आपने वो जो भी आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग थी उसको आपने ब्रीच कर दिया, तोड़ दिया, ब्रेक करने के सेंस में। ठीक है, आपने उसको ब्रेक कर दिया, खत्म कर दिया। डन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, फैनेटिक बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है भाई, फैनेटिक। फैनेटिक मतलब क्या होता है भाई, कट्टरपंथी। फैनेटिक की मीनिंग भाई कट्टरपंथी। कट्टरपंथी की मीनिंग क्या होगी भाई, एक्सट्रीमिस्ट बोलते हो। क्या बोलते हो, एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट बोलते हो, है ना, जो एक एक्सट्रीम लेवल पे जाकर, कभी कभी अर्डेंट भी यूज कर लेता है इसके लिए, अर्डेंट वर्ड भी यूज कर लेता है फैनेटिक के लिए, है ना। फैनेटिक, अर्डेंट मतलब भी बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल मतलब होता है ना, बिल्कुल बिल्कुल अंधभक्त वाली जो कहानी है भाई, कि भाई मैं किसी पर्टिकुलर को नहीं बोल रहा हूँ, कहने का मतलब ये है कि भाई अंधभक्त का मतलब होता है कोई भी हो सकता है, अपन भी हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर थिंग को लेके। भाई आप अपने क्रश को लेके कितने ज्यादा अंधभक्त होते हैं, घर वाले समझाते हैं कि प्यार व्यार बेकार है, ये पढ़ ले बढ़ ले, तो फिर आप मतलब उसके पीछे भाग रहे हो, तो नहीं 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 नहीं, वो जो बोल रही है सही बोल रही है, वो जो बोल रहा है सही बोल रहा है, नहीं, फिर बाद में पता चलता है अरे वो जो बोल रहा था बस बातें थी। ठीक है, सो उस सेंस में भी मैं बोल रहा हूँ, तो कभी कभी इन चीज़ों को आप सही तरीके से लेना सीखें। सो फैनेटिक मतलब कट्टरपंथी। ठीक है, तो अपने पास क्या है भाई, टॉलरेंट मतलब क्या, उदार, हम्बल। हम्बल, हम्बल क्या होगा भाई, फैनेटिक, टॉलरेंट और हम्बल क्या हो जाएंगे भाई, एक दूसरे के एंटोनिम्स के तौर पे काम करेंगे। विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 19, ससेप्टिबल। ससेप्टिबल मतलब इम्पैक्ट, है ना, इम्पैक्ट की बात करता है, प्रभाव पड़ने योग्य, ससेप्टिबल, है ना, इम्पैक्ट। सो इम्यून क्या होगा, प्रभाव शून्य, जिसके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। ऑब्वियसली बात, ऑब्वियसली। वल्नरेबल बोल सकते हो इसको, वल्नरेबल बोल सकते हो इसको, किसको भाई, वल्नरेबल किसको बोल सकते हो, ससेप्टिबल को आप वल्नरेबल बोल सकते हो, राइट। ससेप्टिबल को आप क्या बोलोगे, वल्नरेबल बोलोगे। और उसके लिए हमारे पास क्या है भाई, एंटोनिम इम्यून। इम्यून मतलब जिसपे कोई प्रभाव न पड़े, जैसे क्या कहते हैं, अपना इम्यून सिस्टम क्या करो, अपना इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करो, ताकि आपके ऊपर किसी भी चीज़ का वो ना पड़े, एडवर्स इफेक्ट ना पड़े, कि आपको सर्दी जुकाम बुखार मलेरिया डेंगू ये सारी चीज़ें ना हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या, इम्यून। इम्यून मतलब क्या, जो इम्यून सिस्टम क्या होता है हमारा, स्ट्रांग होता है, हमारी इम्यूनिटी हमें हमारी बॉडी की रक्षा करती है। तो इम्यून मतलब क्या, जो जिसपे कोई भी तरह का प्रभाव न पड़े। ससेप्टिबल की मीनिंग क्लियर है, क्लियर है भाई। तो मीनिंग को अंडरस्टैंड करें भाई, मीनिंग के दिमाग में मतलब मीनिंग में अंदर घुस जाया करें बिल्कुल। 20 कह रहा है परफंक्टरी। परफंक्टरी का मतलब क्या होता है भाई, परफंक्टरी मतलब होता है अचेत, है ना, अचेत। अचेत का मतलब क्या होता है भाई, परफंक्टरी का मतलब होता है सर केयर फ्री। केयर फ्री, वापस से वही केयर फ्री, परफंक्टरी केयर फ्री या केयरलेस। ठीक है, या फिर फ्रीवोलस। ठीक है, फ्रीवोलस। ठीक है, परफेक्टरी के लिए हमारे पास जो एंटोनिम है वो क्या है भाई, केयरफुल, बिल्कुल ध्यान से सावधान, अलर्टियस या कॉशियस।
कॉशियस बोल सकते हो, अलर्टियस बोल सकते हो। तो ये वर्ड आप यहाँ से अलर्ट के सेंस में, कॉशियस के सेंस में यहाँ पर आप मार्क कर सकते हैं केयरफुल पे। डन है। नेक्स्ट की बात करें भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 कुछ तो कह रहा है। 21 देखें जरा, डिफाइल के बारे में बोल रहा है। क्या डिफाइल? डिफाइल मतलब दूषित करना, प्रदूषित करना, डिफाइल करना, खराब करना, स्पॉइल करना। ठीक है, सो डिफाइल के लिए हमारे पास जो मीनिंग निकल कर आएगी वो स्पॉइल आ जाएगी। एक तो मीनिंग आपने ये निकाल दी डिफाइल के लिए, ठीक है, स्पॉइल। दूसरी मीनिंग क्या निकाल सकते हो डिफाइल के लिए, अगर आप स्पॉइल निकाल पा रहे हो तो ठीक है, क्या निकाल सकते हो जो मतलब हाँ क्या निकाल सकते हो वो क्वेश्चन है मेरा। ठीक है, दूसरी मीनिंग आप क्या निकाल सकते हो भाई? क्या कंटामिनेट बोल सकते हो? क्या कंटामिनेट, कंटामिनेट करना या फिर पल्यूट करना, पल्यूट करना, राइट। ये दो सिनोनिम्स इसके साथ आप ले सकते हो डिफाइल के साथ। ठीक है, एंटोनिम तो भाई वही प्यूरिफाई करने के सेंस में आप यूज करोगे भाई, प्यूरिफाई करना, शुद्ध करना, उसी के सेंस में आप एंटोनिम को बैठा लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी एंटोनिम बैठाने में, राइट। डन है, डन है भाई ये। चलो क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में बात करें तो ये बोल रहा है स्क्वालिड। स्क्वालिड मतलब क्या होता है भाई? मैला, कुचैला, है ना, गंदा, फिल्दी, सॉर्डेड, है ना। तो आपने फिल्दी मार्क करा, फिल्दी मार्क करा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सके। स्क्वालिड के लिए क्या आप मार्क करा भाई? फिल्दी मार्क करा। ठीक है, फिल्दी का आप देखो भाई एंटोनिम क्या होता है भाई? क्लीन, है ना। टाइडी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो भाई? सिंपली टाइडी भी बोल सकते हो, TIDY, टाइडी, राइट। टाइडी भी मार्क कर सकते हैं आप। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है क्या? टेडियस, टेडियस होना भाई, टेडियस, TEDIOUS। टेडियस की मीनिंग क्या होती है एग्जैक्टली? टेडियस की मीनिंग क्या होती है? उबाऊ। टीडीएस की मीनिंग क्या होगी भाई? उबाऊ। उबाऊ को दूसरे अगर फॉर्म में देखें, दूसरे फॉर्म में दूसरी मीनिंग ढूंढे तो क्या निकाल कर लेकर आएंगे भाई? बोरिंग, है ना। हमने बोरिंग निकाला, ठीक है, बोरिंग, टेडियस, बोरिंग। बोरिंग के अलावा और कुछ फिगर आउट कर सकते हैं। हियर वी आर फिगरिंग आउट व्हाट, क्या फिगर आउट कर रहे हैं? सिनोनिम्स फिगर आउट कर रहे हैं। टेडियस, बोरिंग, ठीक है। बोरिंग के लिए क्या है भाई? बोरिंग, ओके। बनाल मार्क कर सकते हैं, बनाल मार्क कर लिया, ऑर्डिनरी मार्क कर लिया, है ना, कॉमन मार्क कर लिया। ये सिनोनिम्स मार्क कर रहे हैं अपन। अच्छा, कुछ सिनोनिम्स और भी मार्क कर सकते हैं। वैपिड मार्क कर सकते हैं, जिजून मार्क कर सकते हैं, जिजून, है ना। जिजून मार्क करा, वैपिड मार्क करा, कॉमन मार्क करा, ऑर्डिनरी मार्क करा, बनाल मार्क करा, बोरिंग मार्क करा। टेडियस के लिए ये टेडियस के क्या बने भाई? सिनोनिम्स बने। ठीक है, अब बारी आती है एंटोनिम्स की। किसकी एंटोनिम्स भाई? टेडियस की एंटोनिम्स की बारी आती है। तो टेडियस का एंटोनिम क्या मार्क कर रहा है भाई यहाँ पर? सर यहाँ पर एक्साइटिंग मार्क कर रहा है, एक्साइटिंग, रोमांचक, बिल्कुल रोमांचक मार्क कर सकते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क कर सकते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क कर सकते हैं। इसके अलावा क्या मार्क कर सकते हैं आप इसके एंटोनिम में? तो भाई एंटोनिम देखो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क किया भाई, जील, जेस्ट, ये सब कुछ मार्क कर सकते हो। जील मार्क कर सकते हो, जेस्ट मार्क कर सकते हो, ठीक है। और क्या मार्क कर सकते हो? ईगरनेस मार्क कर सकते हो, ईगरनेस। एक्साइटमेंट तो वहां मार्क कर दिया ना, एक्साइटिंग वहां मार्क कर दिया। तो ये आपके टेडियस के लिए क्या बन गए भाई? एंटोनिम्स बन गए। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है सीज करना। कोई चीज को आपने सीज कर दिया, सीज मतलब अवरोध। हिंदी मीनिंग क्या लिख रखा भाई? अवरोध। अवरोध मतलब क्या? बाधा डालना, ठीक है, बाधा डालना। और बाधा डालने के लिए हम क्या क्या मीनिंग निकाल सकते हैं भाई? सीज करने के सेंस में कि आपने वो चीज मना कर दी, रोक दी, ठीक है, सीज कर दिया आपने, ठीक है। सो बाधा डालने के सेंस में आप हैम्पर को मार्क कर सकते हो, हैम्पर को मार्क कर सकते हो, हिंडर को मार्क कर सकते हो, हैम्पर, हिंडर। अच्छा जी, कर्व कर सकते हो, रोकने के सेंस में कर्व कर सकते हो, हैम्पर, हिंडर, कर्व। इम्पीड मार्क कर सकते हो, इम्पीड मार्क कर लो। और क्या मार्क कर सकते हो भाई? डेडलॉक की कंडीशन मार्क कर सकते हो, डेडलॉक, है ना, डेडलॉक मार्क कर लिया। तो ये आप सिनोनिम्स मार्क कर पा रहे हैं सीज के लिए। एंटोनिम्स की अगर मैं बात करूं आपसे तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई? क्लियरेंस होगा भाई। क्लियरेंस की आपने उसको ओपन कर दिया, क्या कर दिया भाई? क्लियरेंस दे दिया, ओपन कर दिया, अलाउ कर दिया, ठीक है। और क्या मार्क कर सकते हो? परमिट मार्क कर सकते हो, परमिट, आपने उसको परमिशन दे दी, ठीक है। सो परमिट, अलाउ, ओपन और क्लियरेंस क्या बन जाएंगे आपके? क्या बन जाएंगे भाई मेरे? सर ये बन जाएंगे हमारे लिए एंटोनिम्स, एंटोनिम्स। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है भाई? कंटेम्प्टुअस, कंटेम्प्ट करना। कंटेम्प्ट करना मतलब क्या? किसी को डिस्पैरेज करना, ब्लेम करना, इंसल्ट करने के सेंस में आप मार्क कर रहे हो, राइट। इंसल्ट करने के सेंस में आप उसको मार्क कर रहे हैं, इस चीज का ध्यान दें। तो कंटेम्प्टुअस क्या होगा भाई? तिरस्कारपूर्ण। कंटेम्प्टुअस क्या होगा भाई? तिरस्कारपूर्ण, कंटेम्प्टुअस, राइट, तिरस्कारपूर्ण। क्या करना भाई? ब्लेम करने के सेंस में आप मार्क कर सकते हो उसको, इंसल्ट करने के सेंस में मार्क कर सकते हो। दूसरा क्या? डिस्पैरेज करने के सेंस में मार्क कर सकते हो, डिस्पैरेज करना। इसके अलावा जो है भाई कंडेम करने के सेंस में आप मार्क कर सकते हैं।
तो ये वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और इसका जो अगर मैं बोलूँ आपका एंटोनिम, तो हम्बल मार्क किया आपने, हम्बल मार्क कर लिया, ठीक है। इसके अलावा आप हम्बल के अलावा एल्ट्रुइस्टिक मार्क कर सकते हो कि आप बहुत ज़्यादा एल्ट्रुइस्टिक हो, जेंटलमैन हो, जेनरस हो, जेंटलमैन, ठीक है, जेंटल बोल सकते हो, ठीक है। जेंटल के अलावा क्या बोल सकते हैं भाई, जेंटल के अलावा क्या बोल सकते हैं, सिंपल सी बात है, बेनीवोलेंट बोल सकते हैं। क्या मार्क किया आपने, बेनीवोलेंट, राइट। सो बेनीवोलेंट, जेंटिल, एल्ट्रुइस्टिक, हम्बल और कंटेम्प्टुअस। डन है भाई, एंटोनिम्स आपके सामने डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 26। 26 कुछ कह रहा है भाई, बिल्कुल 26 कह रहा है, क्या कह रहा है ध्यान से देखो। 26 कुछ कहा, क्या कहा, स्टर्डी। स्टर्डी मीन्स व्हाट, स्टर्डी मतलब प्रबल, स्टर्डी मतलब क्या, विगोरस। वर्ड लिख रहे हैं भाई, स्टडी की मीनिंग सिनोनिम्स लिखा आपने। स्टडी मीन्स व्हाट, विगोरस। विगोरस की अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आप इसका क्या बताओ भाई मेरे को, बिल्कुल सिंपल मीनिंग, तो आप बोलोगे सर स्ट्रॉन्ग। क्या बोला आपने, स्ट्रॉन्ग। लेकिन मैं ये बोल दूं कि इसका एंटोनिम क्या होगा भाई, फीबल, वीक। फीबल, फीबल क्या होता है भाई, वीक होता है। स्टडी के लिए हमारे पास एंटोनिम क्या है, वीक, ठीक है, वीक मार्क कर लो। वीकेंड करना, सैप होता है, वीकेंड सैप, ठीक है। इसके अलावा वीकेंड सैप, फीबल के अलावा कोई वर्ड मार्क कर सकते हैं, बिल्कुल मार्क कर सकते हैं, फ्रेल मार्क कर सकते हैं, फ्रेल और फ्रजाइल, फ्रजाइल, ठीक है। तो ये आप मार्क कर सकते हो, फ्रेल, फ्रजाइल, वीकेंड सैप, ये आपके लिए क्या होंगे भाई, स्टर्डी के लिए एंटोनिम का काम करेंगे। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर, ओके क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं भाई। इंस्ट्रक्शन आ चुका है हमारे स्क्रीन पर, और इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है कि अगला जो हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं, ठीक है, वो देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2021 टायर 1 के बारे में। एसएससी सीजीएल 2021 टायर 1 पे हम क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, देखते हैं भाई क्या है। चलो क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर क्या है भाई, 27। 27 क्या कह रहा है भाई, मॉडेस्ट। मॉडेस्ट मतलब क्या, विनम्र। मॉडेस्ट मतलब क्या, हम्बल। मॉडेस्ट मीन्स व्हाट, जेंटल, जेंटल। मॉडेस्ट मतलब क्या, एल्ट्रुइस्टिक। अब तुरंत क्या होगा, एल्ट्रुइस्टिक, हाँ कि ना जी। बेनीवोलेंट, ठीक है। सो ये वर्ड्स आपके लिए हो गए हम्बल में मॉडेस्ट, ठीक है, हम्बल मॉडेस्ट। अच्छा, कॉर्डियल, जीनियल को भी मार्क करना चाहो तो आप कॉर्डियल को भी मार्क कर सकते हो, जीनियल को भी मार्क कर सकते हो। ये भी क्या होता है, हम्बल के सेंस में ही यूज होंगे। अब एंटोनिम की बात करें तो कंसाइटेड, स्पेलिंग देख लेंगे वो जरा, क्या बोल रहा है भाई, कंसाइटेड, CONCEIT, कंसाइटेड, CONCEIT, ED, कंसाइट। कंसाइट से बना है क्या, कंसाइटेड। और कंसाइटेड बोल रहा है क्या, अहंकारी, मतलब क्या, एरोगेंट। अब एरोगेंट के अलावा आप क्या मार्क कर सकते हो, हॉटी, हॉटी, एरोगेंट, हॉटी, कंसाइटेड, ये आपके क्या हो जाएंगे भाई, ठीक है। कंसाइटेड, एरोगेंट और हॉटी, ये क्या बन जाएंगे भाई आपस में एंड सिनोनिम्स। ये आपस में सिनोनिम्स, लेकिन मॉडेस्ट के लिए क्या बन जाएंगे भाई, एंटोनिम्स का काम करेंगे। डन है, ये डन है। तो क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, रेज। रेज मतलब होता है डिमोलिश करना, रेज मतलब डिमोलिश करना। लेकिन रेज, डिमोलिश भी, रेज, डिमोलिश, डिस्ट्रॉय, ये सब तो एक ही मीनिंग होते हैं। रेज की जो एग्जैक्ट मीनिंग होती है, टू डिस्ट्रॉय, टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, बिल्कुल खत्म कर देना भाई। इस लेवल का डिस्ट्रॉय करना कि भाई वो खत्म ही हो जाए, टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली रेज कहलाता है। अब इसके लिए हमारे पास सिनोनिम्स बैठाओगे तो भाई मैंने क्या बोला, रेज मतलब क्या, टू डिमोलिश, क्या करना भाई, डिमोलिश करना, डिमोलिश कर दो, डिमोलिश कर दिया आपने, डिस्ट्रॉय कर दिया आपने। डिस्ट्रक्शन की बात करेगा, क्या बात करेगा भाई, डिस्ट्रक्शन की बात करेगा। और क्या, डिस्ट्रक्शन की बात करेगा। इसके अलावा क्या बात कर लोगे आप, सबोटाज करने के बारे में बात करेगा। किसके बारे में, सबोटाज के बारे में बात करेगा, सबोटाज करना, ठीक है। सबोटाज, डिमोलिश, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रक्शन, ये वर्ड्स आपके रेज के क्या हो जाएंगे भाई, सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो भाई बिल्ड करना, बिल्ड करना, क्रिएट करना, क्रिएट करना, बिल्ड करना, ये क्या हो जाएंगे भाई, ये एंटोनिम्स हो जाएंगे रेस के। रेस के क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29। 29 कह रहा है टेनासियस। टेनासियस, टेनासियस की मीनिंग क्या होगी भाई, टेनासियस, TENACIOUS, टेनासियस। टेनासियस मतलब क्या हो भाई, कठोर। टेनेसियस मतलब क्या, कठोर। कठोर को हम क्या बोल सकते हैं भाई, टेनेसियस मतलब क्या, हार्ड बोल सकते हैं, रफ बोल सकते हैं, ठीक है, कठोर के सेंस में, ठीक है। चलो, इल्डिंग क्या है भाई, इल्डिंग मतलब क्या, यील्डिंग, यील्डिंग, इल्डिंग नहीं, यील्डिंग। यील्डिंग मतलब क्या, नर्म,
है ना, कठोर, नर्म, पल्पेबल, ट्रैक्टेबल, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर, प्लाइएबल, ये सारी चीज़ें आप इसके साथ मार्क कर सकते हो एंटोनिम में। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है रफ। रफ मतलब क्या? खुरदुरा। रफ मतलब क्या? खुरदुरा। क्रूड बोल सकते हैं उसको, या फिर कोर्स बोल सकते हैं। ठीक है, कोर्स के अलावा और क्या बोल सकते हैं? कोर्स के अलावा, कोर्स के अलावा सर हम इसको रूरल बोल सकते हैं, रूरल। और यहाँ पर जब एंटोनिम ढूंढने जाएंगे तो एंटोनिम क्या भाई? स्मूथ है। क्या भाई? स्मूथ एंटोनिम हो जाएगा। स्मूथ क्या हो जाएगा भाई? एंटोनिम हो जाएगा। एंटोनिम जरा देख लें आप यहाँ पे, स्मूथ, राइट, मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन कह रहा है भाई? देखो जरा, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है भाई? 31 कह रहा है सर कैमरा डायर। कैमरा डायर मतलब क्या होता है भाई? कैमरा डायर क्या होता है भाई? कैमरा डायर मतलब होता है कि आपसी भाईचारा, सौहार्द, है ना, फ्रेंडली, है ना। तो कैमरा डायर मतलब क्या होता है भाई? सौहार्द बोल रहा है, सो फ्रेंडली बोल सकते हैं। अगर फ्रेंडली बोल रहे हैं अपन यहाँ पे तो हम इसको क्या बोल सकते हैं भाई? फ्रेंडली, ठीक है। कॉर्डियल बोल सकते हैं, कॉर्डियल के लिए जीनियल बोल सकते हैं इसको, जीनियल के लिए कंजीनियल बोल सकते हैं इसको, है ना। तो ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इंटर कनेक्टेड है। वही वर्ड्स को आपको उठा के लिखना होता है जो एक दूसरे से क्या भाई? इंटर रिलेटेड है, राइट। सो कैमरा डायर हो गया भाई। कैमरा डायर के लिए आपने क्या मार्क किया यहाँ पे? डिसलाइक, ठीक है। डिसलाइक, हेट, हार्ट रेट, ये सारी बातें आप बोल सकते हो, ठीक है। कैमरा डायर के लिए ये क्या इसका काम कर देंगे भाई? एंटोनिम का काम करेंगे। डन। क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में बात करें। 32 कह रहा है क्रिटिसाइज करना। क्रिटिसाइज मतलब क्या? दोष निकालना। क्रिटिसाइज की मीनिंग क्या होगा भाई? दोष निकालने के सेंस में हो जाएगी। और दोष निकालने को आप ब्लेम करना बोलते हो। क्या बोलते हो भाई? ब्लेम करना बोलते हो। और ब्लेम के अलावा और कुछ बोल सकते हो, एग्जैक्टली बोल सकते हो, कंडेम बोल दोगे। क्या? कंडेम बोल दोगे आप। तो कंडेम बोला, ब्लेम बोला, क्रिटिसाइज बोला, ये सारे वर्ड्स आपने क्या बोल दिए भाई? सिनोनिम्स के तौर पे बोल दिए। एंटोनिम्स क्या होगा? एंटोनिम्स बताना जरा। प्रेस करना, बिल्कुल सिंपल है भाई। कमेंड करना, क्या बोला मैंने? कमेंड करना। कमेंड क्या होता है भाई? कमेंड होता है सर प्रेज करना, किसी को एडमायर करना, कमेंड करना होता है। तो आपने एडमायर भी बिठा दिया यहाँ पर। क्या किया? एडमायर भी बिठा दिया। तो क्या? कमेंड, एडमायर और प्रेज, ये तीनों क्या बन जाएंगे भाई? एंटोनिम्स बन जाएंगे क्रिटिसाइज के साथ, राइट। डन। क्वेश्चन नंबर 33, रिलाई करना। रिलाई बड़ा ही प्यारा वर्ड है भाई, रिलाई करना। रिलाई से बना है रिलायबल, है ना। जो बोलते हैं ना कि आप उस पर रिलायबल हो, तो रिलायबल की मीनिंग क्या होगी भाई? आप उस पर डिपेंड हो। रिलाई करने का मतलब क्या? आप डिपेंड तब होते हो ना जब सामने वाले पे सामने वाले पे आपको भरोसा होता है, तब आप उस पर रिलायबल होते हो, उस पर रिलाई करते हो, राइट। तो रिलाई करने की मीनिंग क्या होगी? विश्वास करना। रिलाई की मीनिंग क्या होगी? विश्वास करना। या फिर रिलायबल बोलोगे यहाँ से, क्या बोलोगे भाई? रिलायबल। रिलायबल के अलावा क्या बोल सकते हो? रिलायबल और क्या बोल सकते हो जरा बताना। तो आप बोल सकते हो इसको बिलीव बोल सकते हो, बिलीव। बिलीव के अलावा अच्छा क्रेडिबल बोल सकते हो, बड़ा प्यारा वर्ड है भाई, क्रेडिबल को बिठा लो, क्रेडिबल, क्रेडिबल, राइट। तो क्रेडिबल, रिलायबल, बिलीव, ये अब वर्ड्स हो जाए भाई। डिपेंड करना बोल सकते हो, डिपेंड भी बोल सकते हो, डिपेंड, ठीक है। अब इसके लिए हमारे पास एंटोनिम क्या है? डिस्ट्रस्ट, डिसबिलीव, कि आपको सामने वाले पे बिलीव ही नहीं है, डिसबिलीव। तो डिस्ट्रस्ट और डिसबिलीव आपने बोला। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 34। 34 के बारे में बात करेंगे भाई। 34 क्या कह रहा है? 34 कह रहा है अपाल। अपाल की मीनिंग क्या होती है? अपाल की मीनिंग होती है भयभीत करना, डराना, हॉरिड करना, हॉरिड करना, ठीक है, ठीक है, हॉरिड करना, हॉरिड करना। अपाल क्या? घास्टली बोल सकते हो, है ना। घास्टली ना बोलो, हॉरिड भी, हॉरिड ठीक है, हॉरिड को रखो। और अपाल के लिए जो हमारे पास आंसर में दे रखा है वो एस्योर दे रखा है एंटोनिम के तौर पे। सो एस्योर आपने उसका एंटोनिम मार्क कर दिया। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 35, प्रे। इजी है प्रे, प्रे इजी है भाई, PRE भाई, प्रे। प्रे मतलब क्या होता है भाई? प्रे मतलब होता है शिकार, है ना। जैसे क्या? टाइगर, टाइगर शिकार है, ठीक है। और प्रीडेटर मतलब परभक्षी, है ना। क्या ये क्या भाई? प्रे मतलब शिकार और प्रीडेटर उसका एंटोनिम बन जाएगा, राइट, परभक्षी। देन नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 36, ऑप्शनल। ऑप्शनल क्या है भाई? वैकल्पिक, है ना। दैट इज नॉट कंपल्सरी, है ना। ऑप्शनल होता है भाई वैकल्पिक, है ना। ऑप्शन कहते हैं ना भाई, पेपर मेरा ऑप्शनल था। ऑप्शनल मतलब वैकल्पिक। जैसे UPSC के जो बच्चे होते हैं या फिर स्टेट पीसीएस के होते हैं, उनको जो मेंस में सिलेबस मिलता है वो ऑप्शनल होता है, कि आप एक अपना ऑप्शनल चूज कर सकते हो। तो ऑप्शनल का मतलब क्या? आप डिपेंड करता है आप कौन सा सब्जेक्ट से मेंस लिखना चाहते हो, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एंटोनिम क्या होगा भाई? कंपल्सरी होगा, तो ऑप्शनल, ठीक है भाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, लिंगर करना। लिंगर करना मतलब कहीं पे स्टे करना, है ना।
ठीक है, अगर आप कहीं पे लिंगर कर रहे हो मतलब आप वहीं पे रुक रहे हो, आप वहां से जाने का नाम ही नहीं ले रहे हो, है ना। लिंगर करना मतलब क्या, स्टे करना। ठहरना, ठहरना मतलब क्या, स्टे करना। ठीक है, स्टे। ठीक है, और लिंगर के एंटोनिम जब जाने, अच्छा वहां रुक रहे हो, वहां से जाने का नाम नहीं ले रहे हो, तो जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लीव करना पड़ेगा। LEAV, LEAVE, लीव। लीव मतलब चले जाना, लिंगर मतलब रुकना, लीव मतलब चले जाना, LEAVE, लीव। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्या कह रहा है भाई, एसेंट। एसेंट की मीनिंग क्या है भाई, चढ़ाव, है ना। एसेंट है ना, चढ़ाव। ठीक है, एसेंट मतलब चढ़ाव। ठीक है, उतराव को क्या बोलते हैं, डिसेंट बोलते हैं। तो एसेंट को क्या अपन इंक्रीज करना बोल सकते हैं, इंक्रीज बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं इंक्रीज। ठीक है, और उतरने को हम डिक्रीज बोल सकते हैं, डिक्रीज बोल सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, सो ये आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की तरह भी यूज हो सकते हैं, आपके स्क्रीन पर है भाई। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लेंच। CLENCH, क्लेंच। क्लेंच मतलब होता है जकड़ना। क्या, जकड़ना। क्लेंच मतलब जकड़ना, जकड़ने को आप क्लेंच बोलते हो। ठीक है, अपने CLENCH, क्लेंच मतलब जकड़ना बोल दिया। जकड़ने को आप ग्रैब करना भी बोल सकते हो, ग्रैब मतलब होल्ड करना। ठीक है, होल्ड करना भी बोल सकते हो। तो क्लेंच बोला, होल्ड बोला, ग्रैब बोला। ठीक है, तो रिलैक्स क्या होता है, रिलैक्स बोल सकते हो इसका एंटोनिम, और रिलीज बोल सकते हो। ठीक है, रिलीज या फिर फ्री बोल सकते हो, है ना। फ्री, रिलीज और रिलैक्स क्लेंच के लिए एंटोनिम्स का काम करेंगे। क्लेंच के लिए किसका काम करेंगे भाई, एंटोनिम्स का काम करेंगे। डन। क्वेश्चन नंबर 40। 40 क्या है भाई, रेक्टिफाई करना। रेक्टिफाई मतलब क्या, सुधारना। रेक्टिफाई करना, इंप्रूव करने के सेंस में आप मार्क कर सकते हो इसको। बिल्कुल सिंपल सिंपल वर्ड चल रहे हैं अभी। अब इसके एंटोनिम की बात करेंगे तो उसको बिगाड़ने के सेंस में रखोगे तो करप्ट करना बोल सकते हो। करप्ट मतलब क्या, बिगाड़ना। करप्ट मतलब क्या, बिगाड़ना। स्पॉइल करना भाई बोल सकते हो, स्पॉइल करना, खराब करने के सेंस में, हाँ कि ना। ठीक है, तो ये एंटोनिम हो जाएगा भाई। रेक्टिफाई का एंटोनिम क्या होगा भाई, करप्ट, है ना, स्पॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट मतलब लापरवाह, मतलब क्या, केयरलेस। केयरलेस मार्क किया, अच्छा केयरलेस, नेग्लिजेंट, केयरलेस, और क्या, केयर फ्री मार्क कर सकते हो यहाँ पे, केयर फ्री, है ना। जिसको अवॉइडेबल बोल सकते हो, अवॉइडेबल, है ना, जिसको अवॉइड किया जा सके। दूसरा क्या, ओवरलुक करना, ओवरलुक करना बोल सकते हो, ओवरलुक, राइट। ये वर्ड कई बार देखने को मिला, ओवरलुक, राइट, इग्नोर करने के सेंस में। ठीक है, केयरलेस, केयर फ्री, अवॉइडेबल, ओवरलुक, राइट। अगर उसके एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम क्या होगा भाई, एंटोनिम होगा केयरफुल, या फिर अलर्ट, क्या बोलोगे, अलर्ट बोल दोगे, या फिर कॉशन बोल सकते हो, कॉशन बोल दो। ठीक है, तो केयरफुल, अलर्ट, कॉशन। नेग्लिजेंट के लिए क्या काम करेगा भाई, नेग्लिजेंट के लिए एंटोनिम का काम करेगा। डन। क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में बात करेंगे, रैंसैक। रैंसैक करना मतलब लूट मचाना। रैंसैक करना मतलब क्या, आपने लूट लिया है किसी को, आप उसको रैंसैक कर रहे हो। ठीक है, चलो। थेफ्ट कर सकते हो भाई, थेफ्ट, चोरी, थेफ्ट। ठीक है, चोरी बोल सकते हो। अब उसके लिए भाई क्या है भाई, रैंसैक के लिए हम एंटोनिम क्या मार्क कर सकते हैं, प्रोटेक्ट करना। ठीक है, सिक्योर करना, सिक्योर बोल सकते हैं, सेफ बोल सकते हैं, सेफ, सिक्योर, ये सारी बातें बोल सकते हैं रैंसैक के लिए। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 43। सेंटर। सेंटर बोला, केंद्र बोला, सेंटर बोला, केंद्र बोला। ठीक है, सेंटर, सेंटर मतलब क्या, केंद्र, मतलब आपको पता ही है सेंटर की बात कर रहे भाई, सेंटर। ठीक है, इन द मिड, मिडल बोल सकते हो, मिडल पॉइंट, मिड बोल सकते हो, या मिडिल बोल सकते हो, मिड भी बोल सकते हो, राइट। ठीक है, अब क्या है भाई, बाउंड्री बोल सकते हैं ना, सेंटर के लिए हम क्या बोल सकते हैं भाई, एंटोनिम बाउंड्री बोल सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये बात अगर आपको समझ नहीं आ रही तो यहाँ देखो, ये है भाई एक बाउंड्री, इसके बीच में हम सेंटर की बात कर रहे हैं। तो अगर हम सेंटर के कॉन्टेक्स्ट में उसके एंटोनिम की बात करें तो ये भाई उसकी बाउंड्री है, इसको क्या बोलेंगे भाई, बाउंड्री तो बोलेंगे। या फिर दूसरा नाम इसको क्या दे सकते हैं भाई, इसको हम दे सकते हैं पेरीफेरी। क्या दे सकते हैं भाई, पेरीफेरी, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट। सो दूसरा एंटोनिम आप पेरीफेरी मार्क कर सकते हो, परिधि मार्क कर सकते हो। डन है भाई, डन है। सेंटर का आपको मतलब आइडिया हो गया, सेंटर के लिए एंटोनिम कैसे निकला। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 44। 44 कह रहा है एक्सोनरेट। एक्सोनरेट, एक्सोनरेट की मीनिंग क्या होगी भाई, एक्सोनरेट की मीनिंग होती है क्या, मुक्त करना। किससे मुक्त करना भाई, कि आपके ऊपर कोई ब्लेम लगा था। ठीक है, कोई ब्लेम लगा था, आप एक्यूज हुए थे किसी मिस्टेक में, किसी गलती में, किसी चीज में, राइट। अब उस चीज से आपको आजाद कर दिया गया, क्या कर दिया गया भाई, आजाद कर दिया गया। तो आजाद करने के सेंस में आप बोलते हो एक्सोनरेट, फ्री फ्रॉम ब्लेम, फ्री फ्रॉम ब्लेम, आपको ब्लेम से क्या किया गया भाई, मुक्त कर दिया गया, आजाद कर दिया गया, है ना। आपको दोषी नहीं माना गया, है ना। डन है। नाउ इसका जो एंटोनिम है वो इंगेज बोला जाएगा, मतलब आपको बिजी कर दिया गया, वहां से एक्सोनरेट है। ठीक है, इंगेज बोल सकते हैं, या फिर आपको गिल्टी, गिल्टी बोला जाएगा, या फिर आपको कल्परीट बोला जाएगा, कल्परीट हो आप, कल्परीट, है ना, दोषी हो भाई। गिल्टी, कल्परीट, इंगेज, ये सारे वर्ड आपके क्या बन जाएंगे भाई, एक्सोनरेट के
एंटोनिम बन जाएंगे। डन, एंटोनिम बनेगा। डन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर के बारे में बोल रहे भाई। ऑब्सक्योर मतलब क्या? जो चीज क्लियर ना हो। ऑब्सक्योर मतलब क्या? नॉट क्लियर, है ना। बिल्कुल सिंपल मीनिंग अगर पूछोगे तो नॉट क्लियर बोल देंगे। अब नॉट क्लियर के लिए क्या क्या मीनिंग होती है भाई? ऑब्सक्योर के लिए आप एम्बिगुअस बोल सकते हो। क्या बोल दिया आपने? एम्बिगुअस। एम्बिगुअस हो गया ना ऑब्सक्योर के लिए, एम्बिगुअस हो गया। और क्या बोल सकते हो भाई? एम्बिगुअस हो गया, ऑब्सक्योर हो गया। और अनसर्टेन मार्क कर सकते हैं, अनसर्टेन मार्क कर सकते हैं। ठीक है, क्लाउडेड मार्क कर सकते हैं इसके लिए, क्लाउडेड मार्क कर लो। दूसरा आप क्या मार्क कर सकते हो ऑब्सक्योर के लिए? एनिग्मेटिक मार्क कर सकते हो, एनिग्मेटिक। इंटैंगल्ड मार्क कर सकते हो, इंटैंगल्ड उलझा हुआ है तो भाई सुलझा हुआ नहीं हो सकता, इंटैंगल्ड। ठीक है, एनिग्मेटिक, इंटैंगल्ड। और क्या मार्क कर सकते हैं भाई आप? बैफल मार्क कर सकते हो, बैफल। सब ये सब सिनोनिम के तौर पे काम करेंगे। परप्लेक्स मार्क कर सकते हो, ये भी सिनोनिम के तौर पे ही काम करेगा। ठीक है, परप्लेक्स, बैफल। और क्या? बेविल्डरमेंट मार्क करोगे तो ये भी, बेविल्डरमेंट मार्क किया आपने तो ये भी उसके सिनोनिम्स की तरह ही काम करेगा, बेविल्डरमेंट। तो आप ये चीज देख पा रहे हो कितने सारे वर्ड्स ऑब्सक्योर के लिए आपने लिख लिए, राइट। अगर मैं इसके एंटोनिम की बात करूं, एंटोनिम की बात करूं, एंटोनिम क्या होगा भाई? एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम एपेरेंट। एपेरेंट मतलब होता है भाई क्लियर, ऑपरेंट मतलब होता है ऑब्वियस, साफ साफ, फ्रैंक, जो साफ साफ बातें करे। ऑनेस्ट, साफ साफ बातें करे। क्लियर, साफ साफ बातें करे। ठीक है, क्लियर बोल दिया आपने। इसके अलावा आप क्या बोल सकते हो? ऑब्वियस, फ्रैंक, ऑनेस्ट, क्लियर। और क्या बोल सकते हो भाई? सो एपेरेंट के लिए लूसीड बोल सकते हो, लूसीड बोल सकते हो। ठीक है, और लिम्पिड बोल सकते हो। एक प्यारा सा वर्ड आपके लिए छूट रहा है यहाँ पर, क्या? एक्सप्लिसिट बोल सकते हो, एक्सप्लिसिट। कोई वो चीज़ क्या है भाई? एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है। डन, डन है भाई। इतने सारे वर्ड्स आप मार्क कर सकते हो ऑब्सक्योर के लिए। डन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 46। 46 क्या कह रहा है? ध्यान दो। 46 कह रहा है डेवियस। डेवियस, जो डेवियस होता है वो कपटी होता है। कपटी मतलब क्या? जो दूसरों को चीट करके अपना काम करे। ठीक है, तो चीटर बोल सकते हो उसको, कपटी, चीटर, एक सिंपल मीनिंग में। चीटर के अलावा क्या मार्क कर सकते हो वहां पे? ठीक है, चीटर के अलावा क्या मार्क कर सकते हो वो ध्यान दो। चीटर के अलावा हम मार्क कर सकते हैं डेवियस के लिए डिसीट। ठीक है, डिसीट। दूसरा वर्ड क्या मार्क कर सकते हो? गैल, राइट। गैल, डिसीट, चीटर। डेवियस के लिए भाई वो ये वर्ड्स होंगे। डेवियस के लिए क्या होंगे भाई? गैल, डिसीट और चीटर, ये डेवियस के लिए वर्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, अगर आंसर की बात करें, आंसर क्या होगा भाई? सिंसियर। सिंसियर दिया हुआ भाई डेवियस के सेंस में, सिंसियर। तो निष्कपट को फ्रैंक बोलते हैं। फ्रैंक तो याद ही रखो भाई, है ना। फ्रैंक बोल सकते हो, ऑनेस्ट बोल सकते हो, ऑनेस्ट बोल सकते हो। फ्रैंक एंड ऑनेस्ट। सिंसियर के लिए क्या होंगे भाई? फ्रैंक एंड ऑनेस्ट वर्ड आ जाएंगे। 47, ऑक्युपाइड। ऑक्युपाइड, ऑक्युपाइड मतलब क्या? पहले से भरा हुआ। ऑक्युपाइड मतलब क्या? पहले से भरा हुआ। तो ऑक्युपाइड को आप क्या बोल सकते हो? फुल बोल सकते हो, फुल, भरा हुआ। ठीक है, फुल बोल सकते हो, वो चीज उसमें पहले से है। उसके लिए आपके पास जो वर्ड है वो क्या है भाई करेक्ट आंसर में? फ्री, स्वतंत्र। एम्पटी बोल सकते हो, एम्पटी बोल सकते हो। और क्या? वाइड बोल सकते हो, खाली के सेंस में। और क्या? एम्पटी, वाइड, और नल बोल सकते हो, नल। एम्पटी, वॉइड, नल, ऑक्युपाइड के सेंस में यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 48, सोबर। जो नशे में ना हो। सोबर मतलब क्या? जो ड्रिंक ना करता हो, जो नशे में ना हो। सिंपल और सोबर बोलते हैं उसको। जेंटलमैन बोल सकते हैं, क्या? जेंटल बोल सकते हैं, जेंटल बोल दिया आपने उसको, कि जो नशे में ना हो, सोबर, राइट। अब सोबर के लिए हमारे पास जो एंटोनिम निकल कर आएगा वो आएगा भाई जो नशे में हो, ड्रंक। नशे में चूर हैं, मजबूर हैं। ठीक है, तो ड्रंक बोल दोगे आप। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 49। 49 क्या कह रहा है भाई? ऑथेंटिक होना। ऑथेंटिक मतलब क्या? क्रेडिबल होना, क्रेडिबल होना। या फिर ऑथेंटिक होना मतलब क्या? ऑनेस्ट होना। ऑथेंटिक मतलब क्या? फ्रैंक होना, बहुत ज्यादा फ्रैंक होना जी। ठीक है, तो फ्रैंक, ऑनेस्ट एंड क्रेडिबल ये वर्ड्स आपके लिए बन जाएंगे। फ्रैंक, ऑनेस्ट एंड क्रेडिबल ऑथेंटिक के वर्ड्स बन जाएंगे। और ऑथेंटिक के लिए हमारे पास जो वर्ड निकल कर आएगा एंटोनिम में वो आएगा इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, अद्वितीय, है ना। जैसा वो है वैसा कोई नहीं। लेकिन ऑथेंटिक के लिए इनक्रेडिबल ना लिख के आप ज्यादा, ये तो आंसर में आया होगा भाई इसलिए लिख दिया भाई। ऑथेंटिक के लिए आप जो वर्ड लिखते हो वो लिखते क्या? काउंटरफीट। ठीक है, काउंटरफीट मार्क कर दिया आपने। काउंटरफीट के अलावा आप क्या मार्क कर सकते थे? काउंटरफीट के अलावा आप मार्क कर सकते थे बोगस।
ठीक है, फेक मार्क कर सकते थे। अगर ये बातें मार्क करो तो यहाँ पे जेन्युइन मार्क कर लो, ठीक है, जेन्युइन, राइट। सो बोगस, फेक, काउंटरफीट, इनक्रेडिबल, ऑथेंटिक के क्या काम करेंगे भाई, एंटोनिम्स के तरीके से काम कर जाएंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 50। 50 कह रहा है रिले करना। रिले मतलब क्या, आगे भेजना, मतलब ट्रांसमिट करना, क्या, ट्रांसमिट करना, या फिर इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी भाई, कन्वे करना, कन्वे या फिर ट्रांसमिट, है ना। रिले की क्या बन जाएगी भाई, मीनिंग बन जाएगी। अब रिले, ट्रांसमिट या फिर कन्वे को हम क्या मार्क करेंगे भाई, आगे देखेंगे होल्ड करना, ठीक है। होल्ड मतलब क्या हो गया भाई, रोकना, ट्रांसमिट, रिले, कन्वे, ठीक है, रिले, ट्रांसमिट, कन्वे, होल्ड करना क्या हो जाएगा, उसका एंटोनिम हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा भाई, ठीक है। अच्छा, ब्रेक करना भी हो जाएगा, क्या, ब्रेक करना, ब्रेक करना भी हो जाएगा सर, ब्रीच करना भी हो जाएगा, है ना। हमने उसको रोक दिया, उसको उसको कर्व कर दिया, ये भी बन जाएगा सर, ठीक है। हमने कोई भी चीज़ को आगे नहीं भेजी, उस चीज़ को वहीं रोक दी, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, क्या कर दिया हमने, रिस्ट्रिक्ट करने के सेंस में अभी आप वहाँ पे वर्ड यूज़ कर सकते हो, रिस्ट्रेन करने के सेंस में भी आप वर्ड यूज़ कर सकते हो, राइट, ठीक है। तो ये रिस्ट्रिक्ट, रिस्ट्रेन, कर्व, ब्रीच, ब्रेक, होल्ड, ये सारे वर्ड्स आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 51, अल्टरकेशन, क्या, अल्टरकेशन, अल्टरकेशन की मीनिंग क्या भाई, कला, अल्टरकेशन की मीनिंग क्या है भाई, कला, कला, ठीक है भाई। डिस्प्यूट, डिस्प्यूट बोल सकते हो कि दो लोगों के बीच में अल्टरकेशन है, मतलब क्या, उन दोनों लोगों के बीच में डिस्प्यूट है। अल्टरकेशन का मतलब क्या, वो मार्क कर लिया भाई आपने, कलह मार्क किया, मतलब क्या, डिस्प्यूट मार्क किया, राइट। अब अल्टरकेशन की भाई आपके बीच में क्या आ जाएगा भाई, इंटोनिम, अग्रीमेंट, क्या मार्क किया आपने, एग्रीमेंट मार्क किया, अग्रीमेंट इज द राइट आंसर यू कैन से, और करेक्ट एंटोनिम, राइट। क्वेश्चन नंबर 52, स्पेसियस, स्पेसियस मतलब क्या, जिसमें जगह हो, विस्तृत, विस्तार, है ना। एक्सपैंडेबल बोल सकते हो इसको, एक्सपैंडेबल, एक्सपेंडेबल, ठीक है, एक्सपेंडेबल मार्क किया, स्पेसियस मार्क किया। अब स्पेसियस और एक्सपेंडेबल के लिए आपके पास जो वर्ड निकल कर आएगा वो आया भाई क्रैम्ड, क्रैम्ड मतलब क्या, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कंप्रेस्ड बोल सकते हो, कंप्रेस्ड बोल सकते हो, ठीक है। उसको क्या बोल सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में बिल्कुल सिकुड़ा हुआ, कंप्रेस में बिल्कुल सिकुड़ा हुआ, क्रैम्ड मतलब बिल्कुल सिकुड़ा हुआ, राइट। और यहाँ पे स्पेसियस की मीनिंग क्या बोली, एक्सपेंडेबल, बहुत ज़्यादा स्पेस होना, स्पेस मतलब बिल्कुल एक्वायर कर लेना, इतना स्पेस होना, राइट। चलो नेक्स्ट की बात करें भाई, अगला क्वेश्चन 53, कंस्ट्रिक्ट बोल रहा है भाई, 53 क्या बोल रहा है, कंस्ट्रिक्ट, कंस्ट्रिक्ट मतलब क्या भाई, वही क्रैम्ड की बात कर रहा है भाई, जकड़ना, क्रैम्ड कर लेना, या फिर कंस्ट्रक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कर लेना भाई, कॉन्ट्रैक्ट कर लेना, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, क्या, कंप्रेस्ड करना, ये भी बोल सकते हो, कंप्रेस करना, कंप्रेस्ड, ठीक है। सो कंप्रेस्ड, कॉन्ट्रैक्ट और क्रैम्ड क्या हो गया भाई, कंस्ट्रिक्ट हो गया, जकड़ने के सेंस में आप मार्क कर सकते हो इसको, और ग्रैब करने के भी सेंस में आप इसको चाहो तो मार्क कर सकते हो, ग्रैब भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रैब करना, ठीक है, होल्ड करना, ग्रैब करना, कंस्ट्रिक्ट करना, ये सिनोनिम्स की तरह यूज हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या है भाई, स्ट्रेच, फैलाना, स्प्रेड भी मार्क कर सकते हो इस यहाँ पे इसके एंटोनिम में, इसके अलावा एक्सपैंड भी मार्क कर सकते हो इसके एंटोनिम में। तो आपने एक्सपैंड मार्क किया, स्प्रेड मार्क किया, स्ट्रेच मार्क किया, ये क्या होगा भाई, कंस्ट्रिक्ट के लिए एंटोनिम्स का काम करके। डन। अगला जो वर्ड है वो है भाई क्या, क्वेश्चन नंबर 54। 54 कह रहा है टाउट, टाउट की मीनिंग क्या होगा भाई, दुरुस्त, टाउट की मीनिंग TAUT, टाउट मतलब क्या, दुरुस्त, दुरुस्त मतलब ये समझो, मतलब ऐसा समझ लो भाई कि जो बहुत ज्यादा टास्क परफॉर्म करता है, टाउट, ठीक है। टाउट के लिए जो वर्ड निकल गया है, स्लैक निकल के आ रहा है, इसके एंटोनिम में स्लैक, या फिर इसको एक्टिव बोल सकते हो और इसको इनएक्टिव बोल सकते हो, तो ये ज्यादा परफेक्ट तरीके से याद रहेगा आपको, है ना। तो 54 की मीनिंग आपको सिनोनिम और एंटोनिम दोनों क्लियर है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 55, फीबल, फीबल की मीनिंग क्या होती है भाई, फीबल की मीनिंग कमजोर होती है, फीबल की मीनिंग क्या होती है भाई, कमजोर, मतलब क्या, वीकेन, वीकेन मार्क किया। दूसरा क्या मार्क कर सकते हो, सैप मार्क कर सकते हो। तीसरा क्या मार्क कर सकते हो, फ्रेल मार्क कर सकते हो। फ्रेल के अलावा क्या मार्क कर सकते हो, फ्रजाइल मार्क कर सकते हो, फ्रजाइल। तो फ्रजाइल, फ्रेल, सैप, वीकेन, फीबल, ये वर्ड्स आप मार्क कर सकते हैं भाई, ठीक है। अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो स्ट्रांग हो जाएगा भाई, स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रांग, या फिर और क्या, रोबस्ट हो जाएगा, रोबस्ट मार्क कर सकते हो। एंटोनिम मार्क करो फीबल के लिए, स्ट्रांग और रोबस्ट मार्क कर सकते हो। इसके अलावा अगर मार्क करना हो तो आप क्या मार्क कर सकते हो, हाँ, इसके अलावा अगर मार्क करना हो रोबस्ट, स्ट्रांग, और क्या मार्क कर सकते हो भाई, विगोरस,
राइट, ये मार्क कर सकते हो, ये एंटोनिम होगा फीबल के लिए। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 56। 56 कह रहा है फेमिस्ट, फेमाइन से निकल कर आया है भाई फेमिस्ट। फेमिस्ट किससे निकला है? फेमाइन से निकला है। क्या मतलब हुआ भाई फेमाइन का? फेमाइन, फेमाइन मतलब भूखा रहना। स्टारवेशन, 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 राइट। स्टारवेशन मार्क किया, फेमाइन मार्क किया, फेमिस्ट मार्क किया। फेमिस्ट मतलब क्या? भूखम। अब फेमिस्ट की जो मीनिंग है भाई सेटिएटेड, भाई कोई, अच्छा ग्रेडी भी मार्क कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ग्रेडीनेस भी मार्क कर सकते हैं यहाँ पे, ग्रेडी को भाई जिसको जितना मिलता है उसको कमी होता है, भूखा होता है भाई, जैसे कि मुझे मुझे या फिर लोगों को क्या और चाहिए, और चाहिए, ठीक है। तो उस सेंस में आप यहाँ पे मार्क कर रहे हैं, ठीक है। तो फेमाइस्ट के लिए हमारे पास जो वर्ड है सेटिएटेड मतलब तृप्त, या फिर कंटेंटेड। कंटेंटेड मतलब क्या? इसका मतलब कंटेंट होना भाई, कंटेंट मतलब क्या? सेटिस्फैक्शन होना। तो सेटिस्फैक्शन वाली बात यहाँ पे कर दोगे, ठीक है। डन है भाई, ये वर्ड भी डन है। क्वेश्चन नंबर 56 डन है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 57 की। 57 कह रहा है ब्रिटल। ब्रिटल वही बात है ना, फीबल वाली बात कर रहा है, नहीं फीबल वाली ही तो बात कर रहा है। ब्रिटल की मीनिंग क्या हो जाएगी? फिर फीबल हो जाएगी। फीबल मतलब क्या? वीक। वीक मतलब क्या? सैप। सैप मतलब क्या होगा भाई? वीक, सैप, फीबल, नाजुक, ब्रिटल, है ना। मतलब वही बात चल रही है भाई सारी। यहाँ पे डेलीगेट मार्क कर सकते हैं क्या? हाँ डेलीकेट भी मार्क कर सकते हैं, डेलीकेट, ठीक है। डेलीकेट और क्या, ये सारी बातें, ठीक है। अच्छा वल्नरेबल भी मार्क किया जा सकता है, वल्नरेबल को, हाँ वल्नरेबल भी मार्क कर सकते हो अगर मार्क करने लायक बन रहा है तो यहाँ पे, ठीक है। अगर सिनोनिम में आएगा तो वल्नरेबल भी एक तरीके का ब्रिटल का सिनोनिम ही हो सकता है भाई, कि आप बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो, मतलब बहुत ज़्यादा वीक हो, राइट। डन है। चलो ड्यूरेबल हो गया भाई, क्या ब्रिटल के लिए क्या बना भाई? ड्यूरेबल। ड्यूरेबल क्या? टिकाऊ। ड्यूरेबल क्या हो गया भाई? टिकाऊ हो गया, है ना, जो ड्यूरेबल है। फीबल, वीक, सैप, डेलिकेट और वल्नरेबल हुआ, ठीक है। ब्रिटल के लिए क्या होगा भाई? टिकाऊ। ड्यूरेबल हो गया, या परमानेंस के सेंस में बात करेंगे, परमानेंट होना, परमानेंट मार्क कर सकते हो, या फिर विगोरस मार्क कर सकते हो, विगोरस मार्क कर सकते हो, विगोरस। और इसके अलावा रोबस्ट भी यहाँ पर मार्क कर सकते हो आप, रोबस्ट। रोबस्ट के अलावा और कुछ मार्क कर सकते हो? नहीं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मार्क करना हो तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग भी मार्क कर सकते हो। ये एंटोनिम्स बन जाएंगे, ब्रिटल के लिए क्या बन जाएंगे भाई? एंटोनिम्स का काम करेंगे। अगला जो वर्ड है भाई वो है प्लाइएबल। प्लाइएबल मतलब क्या होता है भाई? कोमल। वही बातें चल रही है, प्लाइएबल, ट्रैक्टेबल, क्या बोलते हो? ट्रैक्टेबल, है ना। सप्पल बोल सकते हो उसको, सप्पल, जो आसानी से मान जाए, है ना। ओबीडियंट भी कई बार इसको प्लाइएबल के सेंस में ओबीडियंट को भी यूज़ किया है उसने, ठीक है, एग्जामिनर ने। ओबीडियंट, प्लाइएबल, है ना, जो आसानी से बात मान जाए। प्लाइएबल वही है भाई कि जो आसानी से आपकी बात मान जाए, है ना, बिना किसी लेट लतीफ के आसानी से आपकी बात मान जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं प्लाइएबल। अब प्लाइएबल के लिए हमारे पास जो टर्म है निकल के आया क्या? रिजिड। रिजिड मतलब क्या? हार्ड। ये हम एंटोनिम लिख रहे हैं, हार्ड, टफ, ठीक है। आपने बोला टफ और हार्ड और रिजिड, ये वर्ड्स आपके लिए आगे भाई, रिजिड, हार्ड एंड टफ, राइट। डन। और कुछ? अच्छा फॉर्म मार्क कर सकते हैं क्या? फॉर्म मार्क कर लो अगर फॉर्म मार्क करना चाहो तो, फॉर्म, ठीक है। वैसे तो फॉर्म के सेंस में आप बहुत ज़्यादा इसको यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59। 59 कह रहा है एडमायरेबल। एडमायरेबल मतलब क्या? एडमायरेबल मतलब जिसकी प्रशंसा की जा सके, प्रशंसनीय, ठीक है, जिसकी प्रशंसा की जा सके। एडमायरेबल मतलब क्या? प्रेजेबल बोल सकते हो, प्रेज बोल सकते हो, यहाँ से प्रेज हो गया एक वर्ड, ठीक है। एक्सटॉल हो गया, एग्जॉल्ट हो गया, एग्जॉल्ट हो गया, रिवियर हो गया, ठीक है। आप मार्क करोगे प्रेज, एक्सटॉल, एक्सॉल्ट, रिवियर, एडमायरेबल के सेंस में, तो ये वर्ड्स वहां पे आप मार्क कर सकते हो, है ना। ये वर्ड्स वहां पे आप मार्क कर सकते हो। एकोलेड मार्क कर सकते हो, आपको मार्क करना हो तो एकोलेड वर्ड भी यहाँ पर काम करेगा, एकोलेड, राइट। चलो एडमायरेबल के लिए तो जो वर्ड है यहाँ पर अनवर्दी है भाई, ग्रेडित, है ना। कंडेम मार्क कर सकते हैं, कंडेम, बहुत ही अप्रोप्रिएट वर्ड बन जाएगा कंडेम, ठीक है। डिटेस्ट मार्क कर सकते हैं, हेट करने के सेंस में, डिटेस्ट, ठीक है। डिटेस्ट के अलावा क्या मार्क कर सकते हैं? इंटेंस डिसलाइक मार्क कर सकते हैं, इंटेंस डिसलाइक, इंटेंस डिसलाइक। तो ये वर्ड्स क्या कैसे काम कर रहे हैं भाई? ये एंटोनिम के तौर पे काम कर रहे हैं, एडमायरेबल के एंटोनिम्स के तौर पे काम कर रहे हैं। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60। 60 क्या कह रहा है? प्राइमरी। 60 क्या बोल रहा है भाई? प्राइमरी। प्राइमरी के सेंस में बोल रहा है, तो प्राइमरी मतलब क्या होता है? प्रमुख या महत्व, महत्व का। प्राइमरी मतलब क्या? इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्राइमरी मतलब क्या? इंपॉर्टेंट, राइट। तो प्राइमरी के लिए क्या हो गया भाई हमारे पास? सेकेंडरी देख, कम महत्व का, है ना। सेकेंडरी जो वर्ड है भाई, कम महत्व का, ठीक है। नॉट सो इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट बोल सकते हो। प्राइमरी मतलब सिग्निफिकेंट भी आप कभी कभी यूज कर लेते हो, सिग्निफिकेंट,
सिग्निफिकेंट के अलावा यहाँ पे आप इसको इनसिग्निफिकेंट बोल लोगे। ठीक है, ये वर्ड्स आपके लिए एंटोनिम्स बन रहे हैं, सिनोनिम्स बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं वो चीज आपके सामने है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 61, ऑब्ड्यूरेट, बड़ा ही प्यारा वर्ड है भाई, ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट मार्क करेंगे, ऑब्ड्यूरेट क्या होता है ध्यान से देखेंगे अब जरा। ऑब्ड्यूरेट बोल रहा है क्या, जिद्दी ना, तो इसके लिए आप मार्क करो पहले फॉर्म, फिर मार्क करो रिजिड, बिल्कुल आराम आराम से चल रहे हैं, फिर मार्क करो स्ट्रिक्ट, फिर मार्क करो स्टर्न, ठीक है, फिर मार्क करो क्या ऑब्स्टिनेट, फिर मार्क करो क्या डॉग्ड। ठीक है, तो आपने क्या क्या मार्क कर दिया, फर्म, रिजिड, स्ट्रिक्ट, स्टर्न, ऑब्स्टिनेट और डॉग्ड। ये क्या बन रहा है भाई, ऑब्ड्यूरेट के लिए सिनोनिम्स का काम कर रहा है। ऑब्ड्यूरेट के लिए किसका काम कर रहा है भाई, सिनोनिम्स का काम कर रहे हैं कि भाई हम ऐसे हैं, जिद्दी हैं, ठीक है, फर्मनेस, रिजिड, स्ट्रिक्ट, स्टर्न, ऑब्स्टिनेट, ऑब्ड्यूरेट, डॉग्ड। ठीक है, तो ऑब्ड्यूरेट के लिए एंटोनिम का काम कौन करेगा भाई, एमिनेबल करेगा। एमिनेबल, एमिनेबल मतलब क्या, हम्बल। ठीक है, अगर वो इंसान वो है तो भाई उसके एंटोनिम में हम क्या मार्क करेंगे, हम्बल मार्क करेंगे भाई। एमिएबल मार्क कर सकते हैं, एमिएबल, ठीक है, एमिएबल, ठीक है, अफेबल मार्क कर सकते हैं, अफेबल मार्क कर लो, ठीक है, सोसिएबल मार्क कर सकते हो, ठीक है, सोसिएबल मार्क कर लिया भाई, कॉर्डियल मार्क कर लो, ठीक है, कॉर्डियल नहीं आ रहा वहां पे, चलो यहाँ मार्क कर लो, कॉर्डियल मार्क कर लो, जीनियल मार्क कर सकते हो, जीनियल मार्क कर लो, कंजीनियल मार्क कर सकते हो तो कंजीनियल मार्क कर लो। ठीक है, तो हम्बल, एमिएबल, अफेबल, सोसिएबल, कंजीनियल, जीनियल, कॉर्डियल, है ना। बेनीवोलेंट मार्क करना हो तो बेनीवोलेंट मार्क कर सकते हो इसके लिए, राइट। तो ये आपके लिए क्या बनेंगे भाई, एमिनेबल के लिए भाई सिनोनिम्स बनेंगे, लेकिन ऑब्ड्यूरेट के लिए एंटोनिम बनेंगे। कितने वर्ड्स देख पा रहे हो आप काउंट कर लो, कितने वर्ड्स आप वहां पे काउंट कर पा रहे हो, राइट, इंपॉर्टेंट वो है। क्वेश्चन नंबर 62, 62 कह रहा है क्या, मल्टीपल। मल्टीपल मतलब क्या, विविध, मतलब क्या, वेराइटी, वेराइटी के अलावा मल्टीपल, विविध, वेराइटी, ठीक है, और वेरियस बोल सकते हैं इसको, क्या वेरियस बोल सकते हैं, ठीक है, वेरियस, वेराइटी, मल्टीपल, मेनी बोल सकते हैं। अच्छा, और भी कुछ बताया क्या इसके अलावा, वेराइटी, मल्टीपल, वेरियस, इसके अलावा और कुछ भी बताया क्या मैं आपको, और भी कोई वर्ड बताया मैंने आपको, बताओ जरा। ठीक है, बताया मैंने, क्या बताया, असॉर्टमेंट मतलब क्या होता है, वैरायटी, असॉर्टमेंट मतलब वैरायटी। ये आपके एमटीएस के पेपर में देखने को मिला था ये वर्ड, है ना, वैरायटी। एमटीएस के मैंने वो कराए थे, क्लोज टेस्ट कराए थे, तो वहाँ पे ये वर्ड देखने को मिला था, असॉर्टमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट बन रहा है भाई, है ना। तो जो वर्ड इंपॉर्टेंट बन रहा है उसको मार्क करने का। तो मल्टीपल ये हो गया भाई, डाइवर्सिटी बोल सकते हो, विविध के सेंस में डाइवर्सिटी, वो तो ईजी है, देखो ईजी है तो इसलिए दिमाग में नहीं है वो चीज़, डाइवर्सिटी। ठीक है, सिंगल बोलते हो भाई, यूनिटी बोल सकते हो, यूनिक बोल सकते हो, यूनिटी, है ना, यूनिक। इंटीग्रेटेड बोल सकते हो उसको, इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड, है ना। तो ये इसके एंटोनिम्स बन जाएंगे, मल्टीपल के क्या बन जाएंगे भाई, एंटोनिम्स बन जाएंगे। डन। क्वेश्चन नंबर 63, फ्रेंजी। 63 क्या कर रहा है भाई, फ्रेंजी। फ्रेंजी मतलब क्या, बावलापन, है ना। फ्रेंजी मतलब क्या, उन्मादी होता है ना भाई, एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही मतलब एक एक्सट्रीम लेवल पे जाके चीज़ों को सोचता है, करता है, और पागलों वाली कंडीशन में पहुंच जाता है ना। आशिक में हुआ दीवाना, पागल, ऐसा करके, है ना। ठीक है, किसी चीज़ को लेकर बिल्कुल पागलपन वाली स्ट्रेस, तो उसको बोलते हैं फ्रेंजी, बावलापन। तो फ्रेंजी को हम कैसे मार्क कर सकते हैं, तो एक वर्ड आप मार्क कर सकते हो, लुनैटिक। दूसरा वर्ड मार्क कर सकते हो, क्रेजी। तीसरा वर्ड मार्क कर सकते हो, मैड। ठीक है, तो मैड, क्रेजी और लुनैटिक वर्ड बन जाएंगे फ्रेंजी के लिए। फ्रेंजी के लिए ये वर्ड बन जाएंगे, राइट। एंटोनिम्स की बात करो तो एंटोनिम्स मतलब क्या, काम। एंटोनिम क्या मार्क करा, काम मार्क करा। और भी वर्ड हो सकते हैं क्या, एंटोनिम के और भी वर्ड हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ध्यान से देखो। क्या हम सीरीन बोल सकते हैं, ठीक है, काम, सीरीन। क्या हम इसको काम, सीरीन, और क्या बोल सकते हैं भाई, काम, सीरीन, प्लेकेट बोल सकते हैं, प्लेकेट, और प्लेसीड बोल सकते हैं इसको, प्लेसीड, प्लेकेट। और क्या बोल सकते हैं भाई, ट्रैंक्विल बोल सकते हैं, ट्रैंक्विल बोल लो, ट्रैंक्विल, राइट। ट्रैंक्विल, प्लेसीड, प्लेकेट, सीरीन, काम, ये सारे वर्ड्स बोल सकते हो। और भी वर्ड्स होते हैं भाई, सूद करना भी बोल सकते हो, सूदिंग बोल सकते हो, है ना। ये वर्ड्स आप इसके लिए, काम के लिए, फ्रेंजी के लिए यूज कर सकते हो। अगला वर्ड है भाई क्या, ग्रेसफुल।
ग्रेसफुल मतलब क्या होता है? आकर्षक। क्या ग्रेसफुल मतलब क्या? आकर्षक। कोई भी चीज अट्रैक्टिव है वो ग्रेसफुल है। ठीक है, ग्रेसफुल है। ग्रेसफुल मतलब क्या? आकर्षक। आकर्षक मतलब क्या? अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव, इंप्रेसिव बोल सकते हो। इम्प्रेसिव है ना। इम्प्रेसिव मार्क किया, अट्रैक्टिव मार्क किया। ग्रेसफुल के लिए आप क्या, आपके पास वर्ड है भाई, ऑकवर्ड। ऑकवर्ड मतलब क्या? भद्दा, फिल्दी, है ना। फिल्दी, ऑकवर्ड, भद्दा, है ना। ये वर्ड्स आपके ग्रेसफुल के एंटोनिम की तरह यूज होंगे। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 65। 65 कह रहा है क्या? प्रोक्लेम करना। 65 क्या करे भाई? प्रोक्लेम करना। प्रोक्लेम करना मतलब क्या? प्रकाशित करना। प्रोक्लेम की मीनिंग क्या होगी भाई? प्रकाशित करने के सेंस में होगी भाई प्रोक्लेम की मीनिंग, राइट। प्रोक्लेम मतलब क्या? प्रकाशित करना। अगर प्रोक्लेम को हम देखें तो हमारे पास ये बोल सकते हैं अनाउंस करने के सेंस में। प्रकाशित करना मतलब क्या? अनाउंस करना, हमें चिल्ला चिल्ला के बताना है लोगों को, अनाउंस करना। दूसरा हम क्या बोल सकते हैं उसको? अनाउंस के अलावा हम उसको एडवर्टाइजमेंट के तौर पे बोल सकते हैं, एडवर्टाइज करना, एडवर्टाइज, ये वर्ड बोल सकते हैं, एडवर्टाइज करना। तो एडवर्टाइज, अनाउंस, प्रोक्लेम एक वर्ड हो गया। कंसील क्या होगा भाई? हाइड करने के सेंस में, हाइड या फिर हिडन, या फिर उसको क्रिप्टिक करना, क्रिप्टिक, है ना। क्रिप्टिक नया वर्ड आपके लिए, क्रिप्टिक, ठीक है। तो कंसील के ये क्या बन जाएंगे भाई? सिनोनिम्स बन जाएंगे, लेकिन प्रोक्लेम के लिए क्या बन जाएंगे? एंटोनिम्स का काम करेंगे, राइट। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 666। 666 क्या कह रहा है? 666 कह रहा है रिफाइंड। रिफाइंड मतलब क्या होता है भाई? संशोधित होता है। रिफाइंड की मीनिंग क्या है? संशोधित है, ठीक है। और रिफाइंड संशोधित हो गया, ठीक है भाई। उसके लिए हमारे पास जो आंसर है वो है क्रूड है, रिफाइंड क्रूड, ठीक है। डन है, क्रूड, कोई दिक्कत नहीं है, रिफाइंड क्रूड, ठीक है। क्लींस मतलब क्लीनिंग, चलो ठीक है। एस्टाउंड, एस्टाउंड मतलब क्या होता है? सरप्राइज होना, शॉक्ड होने के सेंस में आप एस्टाउंड का यूज करते हो। एस्टाउंड, शॉक्ड, शॉक्ड बोल सकते हो एस्टाउंड को, या फिर आप सरप्राइज बोल सकते हो, सरप्राइज बोल सकते हो। शॉक्ड, सरप्राइज, एस्टाउंड, राइट। और उसके लिए हमारे पास क्या है भाई? क्लेरिफाई, इसके लिए क्या बना भाई? एंटोनिम बना। क्लेरिफाई क्या बना भाई? यहाँ पर एंटोनिम का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस क्या होता है भाई? मेहनती। 68 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस क्या होगा भाई? मेहनती होगा। अब मेहनती को हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? डिलीजेंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भाई मेरे? डिलीजेंट बोल सकते हैं, या फिर एसिडुअस बोल सकते हैं। एसिडुअस, एसिडुअस बोला, डिलीजेंट बोला, और क्या बोल सकते हैं भाई? डिलीजेंट, एसिडुअस, इंडस्ट्रियस को। टॉयल बोल सकते हैं, टॉयल करना, मेहनत करना। मोयल भी बोल सकते हैं, राइट। तो ये वर्ड तो सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो इंडोलेंट प्यारा वर्ड है भाई। इंडोलेंट आपको देखने को मिलेगा पेपर में। इंडोलेंट के अलावा वर्ड्स क्या देखने को मिल सकते हैं? आपको देखने को मिलेगा लैंग्विड, ठीक है। लैंग्विड, लेथार्जी, जो वर्ड बोलने में थोड़ा सा अजीब हो ना, वो पेपर में आपको पक्का देखने को मिलेगा जी। लेथार्जी, लैंग्विड, और क्या आप बोलोगे सर? स्लॉथ, ठीक है। स्लॉथ के अलावा डॉर्मेंट, ठीक है। काउच पोटैटो मैंने आपको बता रखा है, काउच पोटैटो तो ईडियम की तरह यूज होगा, और ईडियम की तरह यूज होकर वो पेपर में आपको देखने को मिलेगा। डन है, इंडस्ट्रियस डन है भाई, क्लियर है। नेक्स्ट की बात करें, अगला क्वेश्चन 69, ग्रेजुअल। 69 नंबर का क्वेश्चन में ग्रेजुअल। ग्रेजुअल मतलब क्या होता है भाई? क्रमिक, क्रम से। ग्रेजुअल मतलब स्लो, आराम से, इन ऑर्डर, धीरे धीरे, ठीक है। अब्रप्ट मतलब होता है अचानक। अब्रप्ट मतलब अचानक, सडन, सडन मार्क कर सकते हैं। सडन के अलावा क्या मार्क कर सकते हो? एब्रप्ट मतलब अब्रप्ट, सडन, ग्रेजुअल, ठीक है। उसके एंटोनिम की बात कर रहे हैं भाई, एब्रप्ट हो जाएगा, सडन हो जाएगा। और क्या बात कर सकते हो भाई? हैस्ट, हैस्ट भी बोल सकते हो, और क्या क्विकन करना भी बोल सकते हो, क्विकन, चलो ठीक है, हैस्ट मार्क करो। 70, सीज करना। सीज करना मतलब क्या? जब्त करना या फिर रोक लगाना। सीज करना, कोई भी चीज को आपने सीज कर दिया, रोक दिया, तो सीज करना मतलब क्या होगा भाई? जब्त करना। सीज करना मतलब क्या? कर्व करना, आपने कर्व कर लिया, ठीक है। आपने उसको रोक दिया तो इम्पीड कर लिया आपने उसको, है ना। आपने उसको अरेस्ट कर लिया, तो अरेस्ट कर लिया, और इम्पीड हो गया भाई। और क्या? हैम्पर आपने कर लिया उसको, और क्या? हिंडर कर लिया, ठीक है, ठीक है। सो ये वर्ड आपके लिए क्या हो जाएंगे? सीज करने के सेंस में यूज होंगे, कर्व करना, ठीक है। लूजन, लूजन मतलब क्या? ढीला करना। अब आप उसको क्या करो? ढीला करो, ढीला करने के सेंस में आप लूजन कर रहे हो, तो फ्री करना बोलोगे आप उसको, या फिर रिलीज करना बोलोगे। क्या करना भाई? रिलीज करना, रिलीज करना या फिर फ्री करना वर्ड हो जाएगा सीज के सेंस में, क्या? एंटोनिम। डन। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट करा प्यूट्रीफाई। प्यूट्रीफाई मतलब क्या होता है? प्यूट्रीफाई होता है गलना या फिर सड़ना। रॉटेन बोल सकते हो ना। प्यूट्रीफाई को क्या बोलोगे भाई?
सड़ना गलना बोलोगे तो उसके सेंस में क्या यूज कर सकते हो आप, रॉटन वर्ड यूज कर सकते हो। रॉटन क्या होता है, रॉट, रॉटन, ठीक है, रॉटन एक्स बोलते हो, रॉटन एप्पल बोलते हो, सड़ा हुआ एप्पल, सड़ा हुआ एक्स, ठीक है। सो प्यूट्रीफाई के लिए रॉटन काम करेगा यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसके लिए जो एंटोनिम दे रखा है कंबाइन दे रखा है, ठीक है। अच्छा प्यूट्रीफाई इस सेंस में ले रहा है कि अगर कोई चीज़ सड़ गल रही है तो वो चीज़ अलग हो जाएगी, और कंबाइन रहेगी तो ठीक ठाक रहेगी, यूनिक रहेगी, ठीक है, उस सेंस में आप इसको ले सकते हो। 72 कह रहा होप, होप मतलब आशा, आशा से उम्मीद, उम्मीद से भाई हमारा आंसर देखेंगे क्या, डाउट, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ईजी वर्ड है, ईजी, आप एंटोनिम मार्क के चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 73, पॉम्पस, अत्यधिक गर्व महसूस करना। ऑडासियस की बात करेगा क्या, ऑडासियस, ऑडासियस हो जाना, पॉम्पस हो जाना, ऑडासियस, ठीक है। ऑडासियस अत्यधिक गर्व करना, पॉम्पस के सेंस में यूज कर रहा भाई, पॉम्पस ऑडासियस, है ना। तो इसके सेंस में हम ऑडासियस को, पॉम्पस को ऑडासियस बोल रहा है, पॉम्पस को क्या बोल रहा है भाई, ऑडासियस बोल रहा है, अत्यधिक गर्व करना बोल रहा है। तो हम बॉम्बास्टिक भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, बॉम्बास्टिक जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं भाई, उनको भी हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, हम्बल होगा, ठीक है। तो एरोगेंट को भी आप यहाँ पे उठा के रख सकते हो भाई, एरोगेंट को भी रख सकते हो यहाँ पे, या फिर कंसीट को भी रख सकते हो, कंसाइट या कंसीट, है ना, कंसाइट बोलते हैं, ठीक है, कंसाइट, इसको भी आप यहाँ पे रख सकते हो। तो हम्बल मार्क किया भाई, तो आप एल्ट्रुइस्ट पे मार्क कर सकते हो, एल्ट्रुइस्ट, एल्ट्रुइस्ट, ठीक है, एल्ट्रुइस्ट मार्क कर लिया आपने। अरे यार, एल्ट्रुइस्ट, ठीक है, एल्ट्रुइस्ट मार्क कर सकते हो, ठीक है, पॉम्पस के सेंस में। एंटोनिम डन है। एल्ट्रुइस्ट के अलावा हम्बल, कॉर्डियल, जीनियल, जो भी बातें मैंने बताई है पिछले बार में, ठीक है, जो हम्बल के सिनोनिम्स बन रहे हैं वो सारी चीजें आप यहाँ पर मार्क कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 74, 74 कह रहा है वाइड स्प्रेड। वाइड स्प्रेड मतलब क्या, व्यापक, बड़े पैमाने पे, है ना। वाइड स्प्रेड मतलब बहुत ही वास्ट, है ना, वास्ट बोल सकते हो, क्या बोल दिया आपने, वास्ट बोल दिया, ठीक है। और वास्ट, एंडलेस बोल सकते हो, क्या, एंडलेस, या फिर अनलिमिटेड, अनलिमिटेड, एंडलेस, वास्ट, वाइड स्प्रेड के सेंस में। अगला जो है हमारे पास वो है इसका एंटोनिम लिमिटेड। एंटोनिम बड़ा प्यारा है भाई, लिमिटेड बड़ा है, छोटा है, एक ही बार में समझ में आ जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 75, टॉक्सिक। टॉक्सिक मतलब क्या होता है भाई, विषैला या विष, टॉक्सिक मतलब क्या, विषैला या विष, क्या, हार्मफुल, ठीक है, डेट्रीमेंटल, क्या बोलोगे, परनीसियस, 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 हाँ परनीसियस, ठीक है, परनीसियस मार्क किया, डेट्रीमेंटल मार्क किया, हार्मफुल मार्क किया, टॉक्सिक मार्क किया, राइट। सो ये वर्ड्स क्या हो जाएंगे भाई, ये वर्ड्स हो जाएंगे आपस में सिनोनिम्स। हमारे पास एंटोनिम क्या है, हेल्थी, इनॉक्वस मार्क कर सकते हो, इनऑक्वस, इनॉक्वस, ठीक है। ये भी होता है भाई क्या, हेल्थी, या फिर हार्मलेस हो सकता है, हार्मलेस मार्क कर सकते हो। इनॉक्वस मतलब होता है हार्मलेस, राइट। इनॉक्वस की मीनिंग क्या होती है भाई, हार्मलेस होती है, तो हार्मलेस के सेंस में आप इसको यूज कर सकते हो, राइट, डन है। क्वेश्चन नंबर 76 के बारे में बात करेंगे, इन्वेड करना। इन्वेड मतलब क्या, अटैक करना, आक्रमण करना, हमला करना। इन्वेड करना मतलब क्या, अटैक करना, तो आपने अटैक मार्क किया। दूसरा आप क्या मार्क कर सकते हो भाई, अटैक के सेंस में असॉल्ट, असॉल्ट। तो असॉल्ट और अटैक क्या होगा भाई, इन्वेड के लिए, हमले करने के सेंस में आपने इसको मार्क किया। इन्वेड की जो एंटोनिम है वो सरेंडर करना, कि हमला नहीं करेंगे, हम सरेंडर कर रहे हैं भाई, हमला नहीं करेंगे भाई, हम सरेंडर कर रहे हैं। इन्वेड मतलब क्या, आक्रमण करना या हमला करना। अटैक हमला, असॉल्ट हमला, इन्वेड उसके सेंस में आक्रमण करना या फिर हमला करना पूरा कहा जाता है, ठीक है, और उस सेंस में सरेंडर होगा जी, डन है। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है भाई, 77 कह रहा है हारमोनी। हारमोनी मतलब क्या, सद्भाव या सौहार्द। तो इसके लिए जो वर्ड है भाई वो कॉर्डियल है। कुछ वर्ड मार्क कर लो, जीनियल मार्क कर लो, कॉर्डियल, जीनियल, क्या कंजीनियल बोल सकते हो इसको, ठीक है, कंजीनियल, जीनियल, क्या कॉर्डियल बोल लिया, अफेबल बोल लो, ठीक है, अफेबल बोल लिया, ठीक है, एमिएबल बोल लो के। या फिर इसके अलावा एक वर्ड यहाँ पे मार्क कर सकते हो, हारमोनी है ना, एग्री या फिर एग्रीमेंट काइंड ऑफ थिंग, राइट। सो ये वर्ड्स आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करो तो कन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट, डिस्प्यूट की मार्क कर लो, डिस्प्यूट, कन्फ्लिक्ट मार्क किया, कन्फ्लिक्ट मतलब क्या, संघर्ष, झगड़ा, डिस्प्यूट, झगड़ा, राइट। दोनों वर्ड्स आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, डन है भाई। ये बात डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 78, 78 क्या कह रहा है भाई, ध्यान से देखो। 78 कह रहा है इलेटेड। इलेटेड मतलब क्या, खुश, मतलब हैप्पी,
डिलाइट, डिलाइट, ब्लिस, जॉय, चीयर, जॉकुलर। ठीक है, सो ये वर्ड्स आप मार्क कर सकते हैं इलेट के सेंस में, है ना। इलेट के सेंस में ये वर्ड्स आप क्या कर सकते हो, मार्क कर सकते हो। अब इलेट के लिए हमारे पास जो वर्ड है भाई वो क्या है, अच्छा एंटोनिम डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड वर्ड हमारे लिए एंटोनिम है, अगर डिप्रेस्ड एंटोनिम है तो आप मार्क कर सकते हो डेजोलेट। क्या मार्क करोगे भाई आप, डेजोलेट मार्क करोगे। ठीक है, मोरोज मार्क करोगे। ठीक है, दूसरा क्या, ग्लम मार्क करोगे और ग्लूमी भी मार्क करोगे, ये एंटोनिम्स निकल रहे हैं वहां से। ठीक है, डिप्रेस्ड वहां मार्क किया, डेजोलेट मार्क किया, मोरोज मार्क किया, ग्लम मार्क किया, ग्लूमी मार्क किया, डिस्पेयर मार्क कर लिया आपने, डिस्पेयर। ठीक है, उसके बाद से डिसमाल मार्क कर लिया आपने, इसके बाद से मेलनकोली मार्क कर लिया आपने, मेलनकोली। तो ये वर्ड्स क्या होंगे भाई, ये वर्ड्स इलेटेड के फॉर्म में इलेटेड के लिए एंटोनिम का काम करेंगे। ये जितने भी आपने लिखे हैं इलेटेड के लिए किसका काम करेंगे भाई, एंटोनिम का काम करेंगे। डन है, इतनी बात तो डन है भाई। आगे की बात करें, क्वेश्चन नंबर 79 स्क्रीन पर है आपके 79। क्या कह रहा है, हैजार्ड। हैजार्ड के बारे में बोल रहा है। हैजार्ड क्या है भाई, जोखिम या विपत्ति। हैजार्ड क्या है भाई, जोखिम या फिर विपत्ति हैजार्ड है, मतलब क्या, पेरिल। जो वर्ड है वो है पेरिल। पेरिल के अलावा क्या मार्क कर सकते हो भाई, जियोपार्डी एक वर्ड होता है, वो प्यारा है भाई, प्यारा है वर्ड है भाई, प्यारा वर्ड इसलिए क्योंकि एग्जामिनर का प्यारा है ये। तो जियोपार्डी, पेरिल, हैजार्ड, डेंजर बोलते हो जिसको आप, खतरा। सबकी मीनिंग क्या होगा भाई, खतरा। डेट्रीमेंटल से याद रखना इसको, डेट्रीमेंटल भी बोल सकते हो, डेट्रीमेंटल, है ना। चलो, डेट्रीमेंटल हो गया। तो ये हैजार्ड के लिए क्या करेंगे भाई, सिनोनिम्स का काम करेंगे। एंटोनिम्स की जब बारी आएगी तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई, सेफ्टी, सेफ्टी, सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी, सुरक्षा के सेंस में हैजार्ड को आप यूज कर सकते हो, हैजार्ड के एंटोनिम को यूज कर सकते हो। राइट, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 80। 80 क्या कह रहा है भाई, 80 कह रहा है मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट की मीनिंग है भव्य, क्या, ग्रैंड। मैग्निफिसेंट को क्या बोलोगे भाई, भव्य बोलोगे, ग्रैंड बोलोगे। ठीक है, ग्रैंड बोला, मैग्निफिसेंट को आपने ग्रैंड बोला। हम्म ग्रैंड बोला ना। ठीक है, स्प्लेंडर बोल लो, स्प्लेंडर, राइट। स्प्लेंडर बोल लो, ग्रैंड बोल लो, मैग्निफिसेंट बोल लो। तो इसके लिए हमारे पास जो वर्ड आएगा वो मोडेस्ट आएगा, मामूली सा। मैग्निफिसेंट नॉर्मल सा, ऑर्डिनरी बोल सकते हो, ऑर्डिनरी। ठीक है, ऑर्डिनरी या फिर नॉर्मल, है ना, नॉर्मल बोल सकते हो। ठीक है, मैग्निफिसेंट के सेंस में कॉमन बोल सकते हो, नॉर्मल बोल सकते हो, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। 81 क्या कह रहा है भाई, ध्यान से देखिए। 81 कह रहा है स्टालवार्ट। स्टालवार्ट क्या होता है, साहसी या वीर। स्टालवार्ट मतलब क्या, ब्रेव, करेजियस होना, करेजियस। स्टालवार्ट के लिए क्या करेगा भाई, स्टालवार्ट, ब्रेव, करेजियस। ये वर्ड क्या होंगे भाई, साहसी, वीर के सेंस में आप यहाँ पर यूज करोगे। ठीक है, अब इसके एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या भाई, कावर्डली, कायर, या फिर कावर्डिस, कावर्डिस। स्टालवार्ट के लिए क्या काम करेगा भाई, ये एंटोनिम का काम करेगा। इजी एंटोनिम है, इजी वर्ड था भाई स्टालवार्ट, कई बार देखा होगा आपने। 82 कह रहा है स्लर, SLUR, स्लर। स्लर की मीनिंग क्या है भाई, स्लर की मीनिंग है कलंक। स्लर की मीनिंग क्या है भाई, कलंक। कलंक मतलब क्या, बदनामी, है ना। कलंक की मीनिंग क्या हो गया भाई, बदनामी। स्लर की मीनिंग क्या हो गया भाई, बदनामी। ठीक है, तो डिफेम के सेंस में मार्क कर सकते हो इसको। ठीक है, इंसल्ट के सेंस में मार्क कर सकते हो इसको। इंसल्ट के अलावा आप किसके सेंस में मार्क कर सकते हो, डिफेम, इंसल्ट, और क्या बोल सकते हो इसको, जरा बोलना। डिस्पैरिज करना। ठीक है, और क्या मार्क कर सकते हो भाई, डिग्रेड करना किसी को। ठीक है, और क्या वर्ड वो नहीं आ रहा जो मार्क करना चाहिए था यहाँ पे, कंडेम। ठीक है, आ गया भाई, कंडेम आ गया। ठीक है, अब स्लर के लिए आप एंटोनिम किसको मार्क करोगे, कॉम्प्लीमेंट को मार्क करोगे, ऑब्वियस सी बात है। तो आप कॉम्प्लीमेंट को मार्क करो जरा यहाँ पे। कॉम्प्लीमेंट मार्क किया आपने, कॉम्प्लीमेंट के अलावा क्या मार्क किया आपने, एडमायर मार्क किया, आपने प्रेज मार्क किया। ठीक है, और कमेंड मार्क किया।
कमेंट मार्क किया, प्रेज मार्क किया, एडमायर मार्क किया, कॉम्प्लीमेंट मार्क किया, स्लर के क्या बनेंगे भाई? ये स्लर के बनेंगे एंटोनिम्स। क्यों एंटोनिम्स? क्योंकि स्लर मतलब क्या? बदनामी या फिर कलंक, डिफेम करने के सेंस में ये बात यूज हो रही है जी। डन। क्वेश्चन नंबर 83, वेवर। वेवर, वेवर क्या होता है भाई? अस्थिर होता है भाई। वेवर मतलब क्या? अस्थिर। अस्थिर मतलब क्या? चंचल। फ्रीवोलस बोल सकते हो उसको, पहला वर्ड। दूसरा वर्ड क्या बोल सकते हैं? अनस्टेबल। ठीक है, जो मूवेबल हो, अनस्टेबल हो। टेम्परेरी, टेम्परेरी। तो अनस्टेबल, टेम्परेरी, फ्रिवोलस और वेवर क्या बन गए भाई? आपस में सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई? स्टीडी, है ना। अच्छा, वेवर को हम इरेगुलर भी मार्क कर सकते हैं, बिल्कुल इरेगुलर भी मार्क कर सकते हैं हम। इरेगुलर मार्क कर लो। तो आपने इरेगुलर मार्क किया, टेम्परेरी मार्क किया, अनस्टेबल मार्क किया, फ्रिवोलस मार्क किया, वेवर मार्क किया। स्टीडी, स्टीडी क्या होता है भाई? स्टीडी नियमित या फिर स्थिर होना, नियमित या फिर स्थिर होना। तो उसको आप रेगुलर मार्क कर सकते हो, रेगुलर मार्क कर सकते हो, फिक्स मार्क कर सकते हो। क्या? फिक्स मार्क कर सकते हो, या फिर परमानेंसी मार्क कर सकते हो, परमानेंट। राइट। तो ये अब वेवर के सेंस में आप क्या उठा रहे हो? यहाँ से एंटोनिम्स उठा रहे हो, तो आपने एंटोनिम्स भी मार्क कर लिया। नाउ एंटोनिम्स के बाद से हम बात करें क्वेश्चन नंबर 84, क्या? अगमेंट। अगमेंट मतलब क्या? बढ़ाना, वृद्धि करना, इंक्रीज करना। तो क्या अगमेंट करते हो? जैसे कोई गुस्से में है तो आप उसका गुस्सा बढ़ा रहे हो, गुस्से को क्या करो भाई? अगमेंट करो, मतलब गुस्सा बढ़ा रहे हो, उसको गुस्सा दिला रहे हो, तो वो हो गया भाई अगमेंट करना। राइट, उसको बोलेंगे अगमेंट करना। अगमेंट मतलब क्या? बढ़ाना या फिर वृद्धि करना। तो वृद्धि करने के सेंस में इंक्रीज करना बोल दोगे। एक वर्ड मार्क किया आपने, इंक्रीज करना। अगमेंट, इंक्रीज करना, बढ़ाना, वृद्धि करना। दूसरा वर्ड क्या मार्क कर सकते हो? दूसरा वर्ड क्या मार्क कर सकते हो? फोमेंट, या फिर इंसाइट करना बोल सकते हो इसको, इंसाइट करना या फिर प्रोवोक करना। प्रोवोक वर्ड भी आपको काम देगा वहां पे। अच्छा, प्रोवोक वर्ड। अच्छा, प्रोवोक से मिलता जुलता एक वर्ड और मार्क किया आपने, क्या? एग्रेवेट, एग्रेवेट करना। ठीक है, एग्रेवेट भी वहां पे काम करेगा। आर्गुमेंट के सेंस में आपको ये वर्ड्स देखने चाहिए। आर्गुमेंट के एंटोनिम्स की बात करें तो डिमनीस हो जाएगा भाई। डिमनीस मतलब कम करना, ठीक है, डिमनीस करना। या फिर डिमनीस के अलावा और क्या मार्क कर सकते हो? डिमनीस, 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 डिमनीस कम करना। डिक्रीज करना, चलो डिक्रीज करना मार्क कर लिया, DECREASE, डिक्रीज। इसके अलावा जो वर्ड काम करेंगे इसके लिए अप्रोप्रिएट वर्ड, वो अब आपके सामने आ रहे हैं। प्लेकेट, पैसिफाई, है ना, प्लेकेट, पैसिफाई। और क्या? प्लेसीड, है ना। और क्या? सीरीन, ये वर्ड काम करेंगे इसके लिए। सीरीन, ट्रैंक्विल, काम, ये वर्ड्स इसके लिए काम करेंगे भाई, काम। राइट, ट्रैंक्विल, काम, प्लेसेड, ये सारी चीजें डिमनीस के सेंस में। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या भाई? क्वेश्चन नंबर 85, डिवाइडिंग। डिवाइडिंग मतलब क्या? विभाजित करना, डिवाइड करना, विभाजित करना। ठीक है, डिवाइडिंग क्या बोल रहा है? विभाजित करने के सेंस में बोल रहा है। तो भाई सिंपल सी बात है, डिवाइड करना मतलब बांट देना, बांटना मतलब पार्ट करना। तो पार्ट, डिवाइडिंग की सिंपल मीनिंग कनेक्टिंग आप रखो ना, कनेक्टिंग। ठीक है, डिवाइडिंग, कनेक्टिंग, जोड़ना, इंटीग्रेट करना। तो ऊपर आप डिसइंटीग्रेट से इंटीग्रेट बोल सकते हो। इंटीग्रेट करने के सेंस में आप यहाँ बोल सकते हो इंटीग्रेट करना, है ना। और यहाँ पे डिटैच करना बोल सकते हो, डिटैच करना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा वर्ड हम लिख रहे हैं और वो वर्ड की वैल्यू क्या है। राइट, ये जरूरी है भाई। डिवाइडिंग आप वहाँ पे लिख रहे हो, डिवाइडिंग की मीनिंग डिटैच लिख पा रहे हो। ठीक है, डिसइंटीग्रेट लिख सकते हो यहाँ पे, तो डिसइंटीग्रेट की मीनिंग क्या होगी? ये आपने भाई इतनी एक्सपर्टीज आपके अंदर आ जानी चाहिए अब तक कि आप इन सारी चीजों को कर पा रहे हो। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 86। 86 करा सेग्रीगेट करना, वही बात है, अलग करना, पृथक करना, डिवाइड करने के सेंस में। क्या? डिवाइड करने के सेंस में आप यूज करोगे, डिवाइड करना, अलग करना। तो इंटीग्रेट यहाँ पर क्या हो गया भाई? भाई एक करना, यूनिटी में लाना, यूनाइट करना। क्या बोल सकते हो इसको? इकट्ठा करना, यूनाइट करना बोल सकते हो इसको, यूनाइट। ठीक है, समझ आ रही है बात? बिल्कुल सिंपल सिंपल सी बात चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 87, रेवल। REVEL, रेवल। रेवल की मीनिंग क्या होगी? REVEL, रेवल की मीनिंग क्या होगी भाई? उत्सव मनाना, सेलिब्रेट करना। क्या बोलोगे भाई? सेलिब्रेट, है ना। सेलिब्रेट बोला आपने उत्सव मनाने के, रेवल के सेंस में। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम एंटोनिम की बात करें तो मॉड निकल के आया है, दुखी होना। ठीक है, या ग्रीफ बोल सकते हो, है ना, ग्रीफ और मॉड, दुख के सेंस में। लैमेंट करना, क्या होना भाई? लैमेंट वर्ड आप यहाँ पे यूज कर सकते हो दुख के सेंस में, है ना। लैमेंट वर्ड, लैमेंट, ग्रीफ और मॉड, रेवल के क्या बनेंगे भाई? ये एंटोनिम्स बन जाएंगे, रेवल के एंटोनिम्स बन जाएंगे। नाउ 88 क्या कह रहा है? 88 कह रहा है सर डाउनकास्ट।
88 क्या कह रहा है, डाउन कास्ट कह रहा है। डाउन कास्ट की मीनिंग क्या होगी भाई, उदास करना। डाउन कास्ट करना मतलब क्या, उदास करना या फिर निराश करना। तो डिसमाल बोल सकते हो क्या उसको, सर डिसमाल बोल सकते हैं। क्या उसको हम डिस्पेयर बोल सकते हैं, बिल्कुल डिस्पेयर भी बोल सकते हैं। क्या उसको हम डेजोलेट बोल सकते हैं, डेजोलेट भी बोल सकते हैं। आप एक चीज जरा नोटिस करना, क्या मैं जब ये लिख रहा हूं, जैसे हमने पैसिफाई पढ़ा, तो पैसिफाई के बाद पैसिफाई, प्लेकेट, प्लेसीड, है ना, ये सारे तीन चार वर्ड एक साथ आ जा रहे हैं। अभी मैंने क्या पढ़ा भाई, डाउन कास्ट पढ़ा। डाउन कास्ट के बाद हम डिसमाल, डिस्पेयर और डेजोलेट पढ़ना स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो ये चीज को जरा मतलब जब रिलेट करके पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, जैसे हमने जॉकुलर पढ़ा, तो जॉकुलर, जोवियस, जॉयफुल, है ना, जॉवियल, ये सारी बातें एक साथ पढ़ना स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो ये भाई ये एक तरीका हो सकता है हमें हमारी वोकैबुलरी को बिल्ड करने का। तो ये बिल्ड कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो डाउनकास्ट बोला आपने, डिसमॉल, डिस्पेयर, डेजोलेट, और क्या बोल सकते हैं, मोरोज बोल सकते हो यहाँ पे। मोरोज के अलावा क्या बोल सकते हो, ग्लम बोल सकते हो, और ग्लम के अलावा क्या बोल सकते हो, ओके, ग्लूमी बोल सकते हो, और ग्लूमी के अलावा क्या बोल सकते हो यहाँ पे, ग्लूमी के अलावा आप मेलनकोली बोल सकते हो, मेलनकोली, राइट। तो ये वर्ड आप देख पा रहे हो। इसके अलावा डिप्रेस्ड भी अगर आप लिखना चाहो तो डिप्रेस्ड भी यहाँ पर लिख सकते हो बगल में, डिप्रेस्ड। तो ये वर्ड्स किसके लिए भाई, डाउनकास्ट के लिए, कि उदास, निराश, होपलेस बोल सकते हो, होपलेस, होपलेस। ये सारे वर्ड्स किसके लिए भाई, डाउनकास्ट के लिए। सिनोनिम्स की तरह काम करेंगे, किसकी तरह काम करेंगे भाई, सिनोनिम्स की तरह काम करेंगे। अब एंटोनिम्स की बात करें हम, एंटोनिम्स मतलब क्या, चीयरफुल। अब वही चीयरफुल की बात हम कर लिए, तो भाई वही चीज लेकर आओ, चीयरफुल मतलब क्या, डिलाइटफुल होता है। क्या होता है भाई, क्या बोल रहे हो, डिलाइटफुल बोल रहे हो, आपने बोला डिलाइटफुल। और डिलाइटफुल के अलावा आप क्या क्या मार्क कर सकते हो, वही बात है भाई, जॉबियस मार्क कर लिया आपने, जॉकुलर मार्क कर लिया आपने, ठीक है, जॉकुलर मार्क कर लिया, ठीक है, जॉयफुल मार्क कर लिया, जॉयफुल है ना, तो जॉयफुल, चीयरफुल, है ना, मर्थ मार्क कर सकते हो यहाँ पे, मर्थ हैप्पीनेस के सेंस में यूज होता है, ब्लिसफुल मार्क कर सकते हो। तो ये वर्ड्स आपने आपके जुबान पे होने चाहिए, कि आपको जब एक वर्ड दिखे तो आप उसके आजू बाजू उसका पूरा खानदान बिठा पाओ। ये चीज, ये कला आपको सीखनी है जी, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, बस बाकी बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कंसाइटेड, कंसाइट से बना भाई, कंसाइटेड किससे बना है, कंसाइट से बना है। और कंसाइट की मीनिंग क्या होती है, कंसाइट की मीनिंग क्या होती है सर, कंसाइट की मीनिंग होती है अभिमानी या फिर अहंकारी। तो भाई बिठाओ ना इधर एरोगेंट, एरोगेंट बैठा दिया। और कोई वर्ड सर हम हॉटी बैठा सकते हैं, तो बैठाओ, हॉटी बैठा दिया, ठीक है। सो एरोगेंट, हॉटी, कंसाइट के लिए क्या होगा भाई, प्राइड वर्ड यूज कर सकते हो, प्राइड इसके सिनोनिम में आप यूज कर सकते हो, प्राइड। सो प्राइड यूज कर लो, प्राइड, हॉटी, एरोगेंट, ये कंसाइटेड के लिए क्या होगा भाई, सिनोनिम्स का काम करेगा। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, मॉडेस्ट, मॉडेस्ट के सेंस में देखेंगे तो हम्बल बोल सकते हैं इसको, हम्बल बोल लोगे फिर वही बात होगी भाई, कॉर्डियल भी बोल सकते हो, और कॉर्डियल बोल सकते हो, तो जीनियल और कंजीनियल ये सारी बातें भी आप यहाँ पर बोल सकते हो, कंजीनियल, जीनियल, ये सारी बातें आप, कॉर्डियल, जीनियल, कंजीनियल, हम्बल, मॉडेस्ट, ठीक है, अफेबल, अमीएबल, ये सारी बातें भी आप यहाँ पर बिठा सकते हो। एमीएबल को भी यहाँ पे बिठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको ये सब बिठाने में। डन है भाई, इतनी बातें डन है। नेक्स्ट की तरफ चले, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है भाई, 90 कह रहा है कंफर्ट। कंफर्ट की बात कर रहा है, कंफर्ट मतलब क्या, सुख या आराम, है ना, कंफर्ट मतलब क्या, सुख या आराम। तो सेटिस्फैक्शन भी बोल सकते हो एक तरीके से, जहाँ पे आप देख रहे हो डिसकंटेंटमेंट लिख रहा है तो सेटिस्फैक्शन भी बोल सकते हो, सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन के सेंस में आप यहाँ पे सेटिएट भी वर्ड यूज कर सकते हो, क्या, सेटिएट, ठीक है, सेटिएट, क्या, सेटिस्फैक्शन कंफर्ट के सेंस में यूज हो जाएगा भाई, ठीक है, डिलाइटफुल के सेंस में यूज हो जाएगा। अब कंफर्ट के लिए हमारे पास जो वर्ड है भाई एंटोनिम में, वो है डिस्कंटेंटमेंट, डिस्कम्फर्ट भी बोल सकते हो इसको, क्या, डिस्कम्फर्ट भी बोल सकते हो, इजी वर्ड हो जाएगा भाई ये डिस्कम्फर्ट आपके लिए, है ना। डन। तो 690 क्वेश्चन तक आप कर चुके हैं, हम 691 की तरफ लीड कर रहे हैं। 691 नंबर हमारे स्क्रीन पर है भाई, हैसल, हैसल वर्ड है भाई, हैसल्ड लिखा है, वर्ब लिखा हुआ है भाई। हैसल मतलब क्या होता है भाई, परेशानी होती है, सताना होता है, क्या, हैसल मतलब क्या, परेशानी या फिर सताना होता है, परेशानी या फिर सताना, राइट, ठीक है, हैसल करना। तो हैसल मतलब परेशान या सताना, ठीक है। चलो, तो टीज बोल सकते हो इसको, टीज बोल सकते हो आप, हैरेस बोल सकते हो, हैरेस करना, ठीक है, हैरेस बोल सकते हो, टीज बोल सकते हो, और क्या, पोक करना बोल सकते हो, किसी को पोक करना, इरिटेट करने के सेंस में मार्क कर सकते हो इसको, इरिटेट करना, या फिर एनॉय करने के सेंस में आप इसको यूज कर सकते हो। एनॉय की स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पे, ओह, ठीक है, एनॉय, राइट, हैसल करना, राइट, ठीक है। अब इसकी मीनिंग क्या भाई, रिलैक्स्ड, क्या मीनिंग आई भाई, रिलैक्स्ड आई, तो रिलैक्स्ड आपने मार्क किया जी, रिलैक्स्ड। डन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फैलेसी। फैलेसी मतलब क्या? भ्रांति, भ्रांति या भ्रम। अच्छा, एक वर्ड निकालना फैलेसी से, क्या? डिल्यूजन। क्या निकला भाई? डिल्यूजन निकला। और एक और वर्ड निकालोगे तो वो बनेगा इल्यूजन। आपने दो वर्ड निकाल दिया, डिल्यूजन निकाला और इल्यूजन निकाला, ठीक है। तो ये भ्रम के सेंस में आप निकाल रहे हो, डिल्यूजन या इल्यूजन, फैलेसी। इमेजिनेशन बोल सकते हो उसको, ठीक है। इमेजिनेशन बोल सकते हो, डिल्यूजन, इल्यूजन, इमेजिनेशन, फैलेसी, ये सब क्या है भाई? इमेजिनेशन के सेंस में, फैलेसी के सेंस में, भ्रम के सेंस में आपको यूज हो रहा है भाई, ठीक है। गैल भी बोल सकते हो, गैल भी बोलना चाहो तो गैल भी बोल सकते हो, ठीक है। अब इसके लिए हमारे पास जो वर्ड है एंटोनिम में वो है ट्रुथ, सच्चाई। ट्रुथ वर्ड इसके लिए भाई हमारे लिए एंटोनिम बन जाएगा, ट्रुथ। ट्रुथ मतलब क्या? सच्चाई, ठीक है। रियलिटी बोल सकते हो उसको, रियलिटी, ठीक है भाई। रियलिटी क्या हो जाएगा भाई? इसके लिए एंटोनिम बन जाएगा, डन है। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है? एंजाइटी। एंजाइटी मतलब क्या होता है भाई? चिंता, व्याकुलता। एंजाइटी, वरीड, वरी बोल सकते हो, वरीड बोल सकते हो, या फिर कंसर्न बोल सकते हो, दो वर्ड बोल सकते हो भाई, ठीक है। कंसर्न बोल सकते हो, वरीड बोल सकते हो। तो भाई चिंता या व्याकुलता भाई। अब व्याकुलता के लिए यहाँ पे आप दो तीन बातें और यूज कर सकते हो, जैसे कि कंफाउंड भी यूज कर सकते हो, कंफाउंड भी काम करेगा, और बैफल भी काम करेगा। और बैफल के अलावा अगर आप कुछ और भी लिखते हो, क्या? जैसे बेविल्डर भी लिखते हो तो बेविल्डर भी काम करेगा। ये वर्ड भी वहां पे व्याकुलता के सेंस में काम करेंगे, बेविल्डर, ठीक है। एंजाइटी, वरीड, कंसर्न, कंफाउंड, बैफल, बेविल्डर, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम क्या होगा भाई? सर्टेनिटी। सर्टेनिटी निश्चितता, है ना। निश्चितता की बात कर रहे हैं, सर्टेनिटी की बात कर रहे हैं हम, है ना। क्लियर है? ये डन है भाई ना। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें, 94 कह रहा है ब्लेमिस। ब्लेमिस मतलब क्या होता है भाई? दोषपूर्ण, दोष या फिर त्रुटि से हटना, ठीक है। ब्लेम लगाना, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्लेम। या फिर एक्यूज्ड बोल सकते हैं, एक्यूज्ड बोल सकते हैं, ठीक है, ब्लेमिस के सेंस में, ठीक है। अगर उसके एंटोनिम में जाए तो परफेक्शन हो जाएगा, दोष रहित। एक वर्ड आपने मार्क किया, परफेक्शन, PERFECTION, परफेक्शन। परफेक्शन मतलब क्या? दोष रहित, ठीक है। ब्लेमिस। एक्सोनरेट बोल सकते हो, एक प्यारा वर्ड है भाई, एक्सोनरेट। ये बड़ा एग्जाम में देखने को मिलता है। एक्सोनरेट मतलब क्या होता है? फ्री फ्रॉम ब्लेम, फ्री फ्रॉम ब्लेम। एंटोनिम ही मार्क करना तो हम ये मार्क कर लेंगे, और ये आता भी है आपके पेपर में, एक्सोनरेट, डन है। नेक्स्ट की बात करें, अगला क्वेश्चन 95 कह रहा है सेंसर करना। सेंसर करना मतलब क्या होता है? सेंसर करना, पहले तो ब्लेम करना हो जाएगा भाई, एक्यूज करना हो जाएगा, डिस्पैरेज करना हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा भाई? इसके अलावा कंडेम करना हो जाएगा, रिप्रोच करना हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा रिप्रोच करने के अलावा चेस्टाइज बोल सकते हो उसको आप, चेस्टाइज, ठीक है। चीट बोल सकते हो उसको, और क्या? चीट, चेस्टाइज, और क्या? रिप्रोच, रिबुक बोल सकते हो। ये कंडेम करने के सेंस में आप इतनी सारी बातों को यूज कर सकते हो, सेंसर करने के सेंस में, किसी के बारे में बुरा बोलने के सेंस में, राइट। ये सारे क्या बन जाएंगे भाई? आपके सिनोनिम्स बन जाएंगे। क्या बनेंगे भाई? सिनोनिम्स बन रहा है, ठीक है। एंटोनिम्स अगर पूछे तो एंटोनिम्स देखना जरा क्या बनेगा। एंटोनिम्स बनेगा अपलॉज करना, सराहना, अपलॉज करना, सराहना करना, ठीक है। प्रेज करने के सेंस में आप मार्क कर लोगे, प्रेज करना, और क्या? एडमायर करना, एडमायर करना, प्रेज करना, और क्या बोल सकते हो? एकोलेट करना, एकोलेट, एकोलेट, प्रेज, एडमायर, और क्या बोल दिया आपने? एडमायर, रिवियर बोल दिया, एक्सटॉल बोल दिया, और एग्जॉल्ट बोल दिया। ये वर्ड्स क्या होंगे भाई? ये बनेंगे एंटोनिम्स उन सारे वर्ड्स के। एंटोनिम्स कहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा वो आपने देख लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 96, ट्रायम्फ। ट्रायम्फ मतलब होता है विक्ट्री। ट्रायम्फ मतलब क्या होता है भाई? विक्ट्री। और विक्ट्री के लिए ट्रायम्फ, ट्रायम्फ मतलब विक्ट्री, विक्ट्री से भाई सफलता, सफलता के लिए भाई हम अगर एंटोनिम सक्सेस बोल सकते हो, सक्सेस, सक्सेस या सक्सीड, ठीक है। ये वर्ड आपके सिनोनिम्स की तरह काम करेगा ट्रायम्फ के लिए। लेकिन जब हम एंटोनिम की बात करें, एंटोनिम क्या होगा भाई? फेलियर। फेलियर मतलब क्या? असफलता, ठीक है ना, फेल हो जाना, असफल हो जाना, ठीक है। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 97, लैविश। लैविश मतलब होता है खर्चीला। लैविश मतलब क्या? खर्चीला, खर्चीला खर्चा करने वाला, क्या? एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट बोला। दूसरा बोल सकते हो क्या? स्पेंड थ्रिफ्ट, ज्यादा खर्चा करने वाला, स्पेंड थ्रिफ्ट। तो स्पेंड थ्रिफ्ट बोला, एक्स्ट्रावेगेंट बोला, लैविश बोला, ये तीनों वर्ड्स क्या हो जाएंगे भाई? एक दूसरे के सिनोनिम्स हो जाएंगे, एक दूसरे के सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगर हम एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम क्या होगा भाई? मॉडरेट।
मॉडरेट मतलब क्या, सामान्य, या फिर ये समझ सकते हो माइजर, या फिर थ्रिफ्ट बोल सकते हो उसको, सिर्फ थ्रिफ्ट भी बोल सकते हो कि कम खर्चा करने वाला, थ्रिफ्टी। इकोनॉमिकल बोल सकते हो इसको, इकोनॉमिकल, ये वर्ड यूज कर सकते हैं आप, बड़ा ही प्यारा वर्ड है इकोनॉमिकल, लेविस के सेंस में, ठीक है। सबोटाज, सबोटाज मतलब क्या, बिगाड़ना, तोड़फोड़ मचाना। सबोटाज करना मतलब रेज करना, रेज करना मतलब क्या, डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रॉय करना या फिर डैमेज करने के सेंस में मार्क करोगे, राइट। तो सबोटाज क्या होगा, रेज, डिस्ट्रॉय, डैमेज, ठीक है, कोई चीज़ तोड़ फोड़ कर देना, उस सेंस में आप यहाँ पे यूज कर रहे हो। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या भाई, क्रिएट करना, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, क्रिएट करना, उत्पन्न करना, बनाना, बिल्ड करना, क्या करना भाई, बिल्ड करना, ये क्या बन जाएंगे, सबोटाज के एंटोनिम्स के तौर पे यूज हो जाएंगे। अगला जो वर्ड है भाई वो है डबल लाइन। डबल लाइन मतलब क्या, हार्मोनी, हार्मोनी मतलब क्या, एग्रीमेंट, समानता, एग्री करना, काइंड ऑफ एग्री, ठीक है, हार्मोनी बोल रहा है ना, हार्मोनी, एग्री, ठीक है। अगर ये कॉर्डियल बोल सकते हो इसके सेंस में, कॉर्डियल बोल सकते हो हार्मोनी के सेंस में। और दूसरा वर्ड आप जीनियल मार्क कर सकते हो यहाँ पे, कंजीनियल भी आप उठा के बिठा सकते हो यहाँ पे, कंजीनियल मार्क कर लो, ठीक है, कंजीनियल, ठीक है। अब इसके लिए हार्मोनी के सेंस में हमारे पास जो एंटोनिम है वो है हार्ट्रेट, विरोध करना, है ना, प्रोटेस्ट करना, विरोध करना, प्रोटेस्ट भी मार्क कर सकते हो, हेट भी मार्क कर सकते हो, है ना, हेट, ठीक है। सो हार्ट रेट, ये हेट, ये सारे क्या हो जाएंगे, ये एंटोनिम हो जाएंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 700, फिकंड, बड़ा प्यारा वर्ड है भाई, फिकंड, बड़े बड़े दिन बाद ये आपको देखने को मिला है, FECUND, फिकंड। फिकंड मतलब क्या होता है भाई, फिकंड मतलब होता है उर्वर या फिर उपजाऊ, मतलब क्या, प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव, ठीक है, फ्रूटफुल, ठीक है, फ्रूटफुल, फर्टाइल, ठीक है, फर्टाइल, फर्टाइल, फ्रूटफुल, प्रोडक्टिव, फ्रिकंड, ये क्या बन जाएंगे भाई, आपस में सिनोनिम्स बन जाएंगे। अगर एंटोनिम की बात करूं मैं, एंटोनिम की बात करूं तो बैरन हुआ, अब बैरन से निकला क्या, फ्यूटाइल निकला, फ्यूटाइल, ठीक है, और फ्यूटाइल से निकला स्टेराइल, और क्या, डेजर्ट, मतलब क्या, अनप्रोडक्टिव, राइट। ये वर्ड्स आपके क्या बन रहे हैं, फिकन, बैरन, ये सारे अच्छा, फिकंड क्या बन रहा है, फिकंड के जितने दिख रहे हैं आप उसके सामने, वो सारे के सारे आपके सिनोनिम्स हो गए। बैरन क्या हो गया, एंटोनिम्स हो गया, किसके लिए, फिकंड के लिए, डन। तो ये हो गए आपके 700 एंटोनिम्स, 700 एंटोनिम्स आपने कर लिए। आपको खुद रियलाइज होगा कि इतने एंटोनिम्स करने के बाद से कितने वर्ड्स की बिल्डिंग हुई है ना, मतलब कितने वर्ड्स आपके बड़े हैं, वो कैब की बिल्डिंग कितनी तेजी से बढ़ रही है आपकी, वो चीज़ समझ सकते हो। जो फ्लैट व्लैट बनाना है उस पर बना सकते हो, राइट।